मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ हैं, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा वल्लभ श्री राधे, जय राधा वल्लभ श्री राधे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरनिका जय गौरनिका जय गौरनिका जय गौरनिका, जय गौरनिका जय गौरनिका जय गौरनिका जय गौरनिका, निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल,
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। युगधर हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। प्रभु विल यू शेयर दैट नंदाष्टकम? कौन सा पढ़ रहे, सौराष्ट्रकम या नहीं, नंदाष्टकम था ना जो आपने नंदाष्टकम? मैं भी अभी इसको डालता हूँ इसमें ना। प्रभु जी कैसे स्टार्ट होता है वो? प्रभु मैंने तो फर्स्ट वर्ड क्या है? पीडीएफ में देखना पड़ेगा वो ट्यून याद है मेरे को हल्की सी, लेकिन वैसे याद नहीं है एग्जैक्ट। आपने भेजा था। हाँ मैं वही देख रहा हूँ, लेकिन वो क्या मेरे व्हाट्सएप पे इसमें नहीं है। सुचारू वस्त्र मंडलम। हाँ आ गया मिल गया। प्रभु जी कैन स्टार्ट। प्रभु वो हिंदी वाला है जो आपने हिंदी वाला पीडीएफ दिया था? अरे हाँ हिंदी वाला तो मैंने हिंदी वाला ढूंढना पड़ेगा एक से ना। अदरवाइज मैं एक बार दिखा रहा हूँ। अदरवाइज मैं यहाँ लैपटॉप में खोल लेता हूँ, बट अच्छा आपको शेयर भी तो करना होगा। हाँ मैं शेयर तो करूंगा, या आप शुरू कर दो अगर आपको करना है। नहीं मैं करता हूँ फिर वो नहीं तो मैं एक मिनट प्रभु, मेरी वॉइस नहीं आ रही थी पर मैं उसको शेयर कर पाऊंगा, तो आप मैं शेयर कर सकता हूँ इधर से। अच्छा हाँ आप शेयर कर लो ना। एक सेकंड रुको, मैं आपको परमिशन दे देता हूँ एक सेकंड। नहीं उधर नहीं, दूसरे लैपटॉप से ज्वाइन कर रहा हूँ प्रभु, एक सेकंड अच्छा उससे दे हाँ देना। तब तक मैं उस पर ढूंढ रहा हूँ। राहुल 2 पे आप दे सकते हैं प्रभु। तो राहुल 2 पे दे दो शेयरिंग राइट। हाँ ठीक है दे दिया। परफेक्ट। थोड़ा सा मैं इसको शुरू करें प्रभु? हाँ प्रभु। हरे कृष्णा। श्री नंदाष्टकम की जय। सुचारुवक्त्रमण्डलं सुकर्णरत्नकुण्डलं सुचर्चिताण्डकचन्दनं नमामि नन्दनन्दनम्। नमामि नन्दनन्दनम्। सुनासिकामूर्तिकं वचनवदन्त्यपङ्क्तिकं नमामि नन्दनन्दनम्।
वेणुरञ्जितं गतिकरीन्द्रगञ्जितं दुकूलपीतशोभनं नमामि नन्दनन्दनम् दिभङ्गदेहसुन्दरं नखद्युतिसुधाकरम् अमूल्यरत्नभूषणं नमामि नन्दनन्दनम् सुगन्ध अङ्गसौरभं पुरोविराजिकौस्तुभं स्फुरश्रीवत्सलाञ्छनं नमामि नन्दनन्दनम् वृन्दावनसुनागरं विलासनागुर्गवाससं सुरेन्द्रगर्वमोचनं नमामि नन्दनन्दनम् व्रजाङ्गनासुनायकं सदा सुखप्रदायकं जगन्मना प्रलोभनं नमामि नन्दनन्दनम् श्रीनन्दनन्दाष्टकं पठेद्य श्रद्धयान्वितः तरेद्भवादिधि दुरस्तरं लभेत् दण्डिक्ययुक्तनम् इति श्रीनन्दनकाष्टकं सम्पूर्णम्। हरि बोल। Thank you, Prabhuji. Thank you very much. शिला प्रभुपाद की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय। एक सेकंड में अपनी प्रेजेंटेशन ओपन कर लेता हूँ। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारणे। Okay, so we will have Tashi, are you ready? Yes. Tashi, you can start, na? Yes, Prabhuji. Hare Krishna. My name is Nividya. I am 7 years old. Today I am going to recite Shashtams. Chetu Tarpanamachanam Bhavamahadabhati Nirvapanam Shaya Kairava Chandrika Vitaranam Vidyavatu Jivanam Adandambudhi Vartanam Ratipadam Purnam Bhataswatanam Sarvatma Stapanam Baram Vijayate Shri Krishna Sankirtanam Namnamakarivahuta Nija Sarva Shaktis Tatrapita Niyamita Smaranena Kalaha Itadrishi Tava Kripa Bhagavan Mamapi Tatraiva Mitrisham Ihijani Nanuragaha Trinadapi Sunichena Tarorapi Sahishnuna Amanina Manatena Kirtaniya Sadahari Nathanam Najanam Nasundarim Kapitam Vajagadishagamaye Mama Janmani Janmeshwari Bhavatat Bhaktarayetu Kitvaye Ainanda Tanuja Kinkaro Patitam Mam Vishwame Bhavambudo Kripaya Tava Pada Pankaja Stitadoli Sadashami Chintaya Nenam Kaladasrudharaya Vadanam Katkatarudraya Gira Ulake Nichitam Vapukata Tavanama Gyane Bhavishyati
युगाहितं निमीषेण चक्षुषा प्रवशायतं शून्यातीतं जगत् सर्वं गोविन्दाविरहेण माम् आश्लिष्य वापदारता विनस्तु माम् आदर्शनान्मर्महातं करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पतु मत्प्राणनाथस्तु सहे प्रेमापरः। Thank you, beta. Hare Krishna. Thank you very much. Okay, so ताशी के शिष्टाष्टकम पढ़ने के बाद हमें चैतन्य महाप्रभु की मर्सी आराम से मिल जाती है। Thank you. So start. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे विंध्यावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। सो हम लोग अभी 5वां वर्ष पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा जो पहले जो 4 वर्ष थे वो हम लोगों को अलग अलग तरीके की प्रेयर्स थी, है ना। और पहले और दूसरे वर्ष में हमें पता चलता है कि चैंटिंग हमें जो अगर हमें अच्छी चैंटिंग करनी है उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। वर्ष 3 हम लोगों ने देखा था वो सारे वर्षों का गुरु है। दैट मीन्स अगर हम लोग जो वर्ष 3 है त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानेना मान देना कीर्तिना सदा हरि, अगर हम उस वर्ष को अच्छे से अपने जीवन में पालन करेंगे तो ये सारे के सारे जो वर्ष हैं हमें अपने जीवन में उतारने में आसानी होगी। और ये जो 4था वर्ष था जिसमें चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामे माम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतद भक्ति रहितु की तुई। उसमें बोलते हैं कि आई डू नॉट विश टू accumulate wealth, nor do I want beautiful women, nor do I want any number of followers. All I want is your causeless devotional service birth after birth. तो उसमें होता है, हे सर्व समर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है, ना मैं अनुयायियों सुंदर स्त्री अथवा प्रशंसनीय काव्यों का इच्छुक भी नहीं हूँ। मेरी तो एकमात्र यही कामना है कि जन्म जन्मांतर तक मैं आपकी अहेतु की भक्ति कर सकूं। तो ये एक तरह की प्रेयर करी उन्होंने। उसके बाद तुरंत एक और प्रेयर है। उसमें क्या है, भगवान ये बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान से बोल रहे हैं कि ऐ नंदा तनुजा किन्करम पतितां मां विस्मय भवाम बुधाओ कृपया तव पाद पंकज स्थिता धूलि सदृशम विचिंतया। कहते हैं, हे नंद तनुज, मैं आपका नित्य दास हूँ, किंतु किसी कारणवश मैं जन्म मृत्यु रूपी संसार में गिर पड़ा हूँ। कृपया मुझे अपने चरण कमलों की धूली बनाकर मुझे इस विषम मृत्यु सागर से मुक्त कीजिए। तो जब चैतन्य महाप्रभु ये बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली उनको ये बोलने की जरूरत नहीं है, वो किसी भी कारणवश इस मृत्यु रूपी सागर में नहीं गिरे हैं वो। लेकिन ये जो उन्होंने शिष्टाष्टकम की प्रेयर्स हैं हम लोगों के लिए दी हैं। तो अगर मैं सोचूं, मैं खुद ब्रिजेश, मैं बोलूं कि मैं आपका नित्य दास हूं कृष्ण भगवान, आप महाराज नंद के जो पुत्र हैं कृष्ण भगवान, मैं आपका नित्य दास हूं,
किंतु मैं किसी कारणवश इस जन्म मृत्यु के सागर में गिर पड़ा हूं, ठीक है, और कृपया मुझे अपने चरण कमलों की धूली बनाकर मुझे इस विषम मृत्यु सागर से मुक्त कीजिए। इस तरह की प्रार्थना करने के लिए सबसे पहले तो हमें विनम्रता होनी चाहिए हमारे अंदर, क्योंकि हम पहले बात तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, हम अपनी गलतियों के कारण इस मृत्यु लोक में आ गए हैं। और वो क्या गलती है, इसमें ये लिखा है किंतु मैं किसी कारणवश मैं जन्म मृत्यु के सागर में गिर पड़ा हूँ। लेकिन वो कारण हमें सबको पता है, वो कोई नॉर्मल नहीं है। इट्स एक्चुअली हमें एग्जैक्टली पता है क्या कारण है, क्योंकि हम लोगों ने भगवान के प्रति ईर्ष्या थी हमारे अंदर, उसके कारण हमें ये भौतिक देह मिली है। उसके कारण हमें इस पृथ्वी पे भेजा गया है ताकि हम वापस अपना जो मनुष्य जीवन है उसको सार्थक बनाएं। कैसे? भगवान की भक्ति करके, और हमारे अंदर जो मैल जमा हो गया है जिसके कारण हम अपनी स्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं भगवान का दास हूँ, नित्य दास, हम उस पोजीशन को नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ अटके पड़े हैं। जिस दिन हमें समझ में आ जाएगा कि हम भगवान के दास हैं और हमारी यही एक ऑक्यूपेशनल पोजीशन है, दैट मीन्स जो हमारा एक्चुअल स्वभाव है वो ये है कि हम भगवान के दास हैं, हमें जब ये समझ में आ जाएगा तो फिर हमारे लिए सारे के सारे पाथ बनाए हुए हैं ऑलरेडी। आचार्यों ने हम लोगों को सारी चीजें दी हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण ने खुद भगवत गीता दी हुई है हमें, श्रीमद् भागवतम व्यास देव जी ने दी हुई है। तो हमारे पास सारी चीजें हैं, और हमारे पास भगवान ने अलग अलग आचार्य के रूप में अपने शक्ति व अवतार हमें भिजवाए हैं, ताकि हम लोग उनके पद चिन्हों पे चलकर इस जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाएं। तो ये जो प्रार्थना है, इस प्रार्थना के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो अब देखा जाए तो सोल जो हमारी हमारी जो आत्मा है, उसका एक्चुअल पोजीशन है कि हम दास हैं। लेकिन हम दास क्यों हैं, और हमें अगर ये समझना है कि हम दास क्यों हैं, और हमें ये समझना पड़ेगा कि हम टोटली उनकी मर्सी पे, हम उनकी कृपा पे आश्रित हैं, कंप्लीटली, पूर्णतया हम उनकी कृपा पे आश्रित हैं। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए एक छोटी सी पौराणिक कथा है। एक बार एक राजा था, वो हमेशा वेश बदल के अपने प्रजा में जाया करता था, अपने सिटी में, और देखा करता था कि उनकी प्रजा में लोग कैसे जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ऐसे एक बार वो एक दौरे पे निकले थे, तो उन्होंने देखा कि एक पर्सन है, वो बोल रहा है कि ना हमारा भगवान जो है, भगवान बहुत दयालु है। उसको कोई दोस्त पूछता है कि आप कैसे हो, तो वो व्यक्ति बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ, भगवान बहुत दयालु हैं और वो मेरी सारी जरूरतें अपने आप पूरी कर देते हैं, तो मैं उनकी कृपा पे पूर्णतया आश्रित हूँ। तो राजा को बहुत खुशी होती है बात सुन के कि हाँ यार, ये तो बहुत धार्मिक है मेरी प्रजा। फिर वो आगे जाता है तो एक और उसको व्यक्ति मिलते हैं, वो आपस में कुछ दोस्त बात कर रहे होते हैं। तो पहला दोस्त पूछता है आप कैसे हैं, तो ये व्यक्ति बोलता है कि मैं तो पूरी तरह महाराज के कृपा पे, हमारे जो महाराज हैं इस देश के, उनकी कृपा पे आश्रित हूँ। जो हमें खाना पीना सोना जो भी सहूलियतें मिल रही हैं, सिर्फ महाराज के कारण है ना। तो राजा को बहुत खुशी होती है कि वाह, ये तो मेरी तारीफ कर रहा है। तो वो क्या करता है, जब वो वापस अपने महल में पहुंच जाते हैं तो अपने सिपाहियों को बोलते हैं कि देखो, मेरे को ना इन दोनों से कुछ सीखना है, तो एक काम करो। महाराज क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ा कद्दू लेते हैं ना, पंपकिन, और उसको कटवाते हैं और उसके अंदर के सारे बीज वगैरह निकाल के उसमें सोने की अशरफियां भर देते हैं और वापस उसको अच्छे से जोड़ देते हैं। ऐसे जोड़ते हैं कि बोलते हैं इसको ऐसे जोड़ो कि पता नहीं चले कि कहीं से कटा हुआ है, और बोलते हैं ये लेके जाओ, ये पंपकिन लेके जाओ और ये उस व्यक्ति को दो जो मेरी तारीफ कर रहा था, है ना, महाराज की तारीफ कर रहा था कि हम लोग महाराज की कृपा पे आश्रित हैं। और मैं चाहता हूं कि उसको समझ में आ जाए कि हाँ, सच में मैं ही कृपा निधान हूँ, मैं ही कृपा कर रहा हूँ
उसकी जरूरतों के लिए। और दूसरा क्या करते हैं, जो दूसरा पर्सन था जो भगवान के लिए बोल रहा था कि भगवान पे आश्रित हूं मैं, बोले उसके लिए सिर्फ एक काम करो, एक फूलों की टोकरी लेके आ जाओ उसके घर पे और उनको बोलो भगवान महाराज ने भिजवाई है। तो जो पहला वाला व्यक्ति होता है उसके घर पे आता है बाहर बड़ा सा पंपकिन लेके, तो वो देखता है कि यार पंपकिन तो बहुत बड़ा है और दूसरी बात वो पंपकिन का शौकीन भी नहीं था, तो सोचता है मैं क्या करूं, महाराज के तो बोले धन्यवाद करके ले तो लेता है वो, लेकिन बोलता है मैं इसको करूंगा क्या, मेरे को पसंद ही नहीं खाना, लेकिन महाराज ने दिया है तो वेस्ट भी नहीं कर सकते, तो मैं इसको किसी को दे देता हूँ जो जिसके वो काम आएगा। तो वो उस चौराहे पे जाता है, देखता है किसको दूं, तो कोई दिखता नहीं है, तो वहां पर ना मंदिर के बाहर एक पर्सन बैठ के फूल मालाएं बना रहा होता है। तो वो जो पंपकिन होता है, कद्दू होता है, उसको दे देता है कि ये लो आप कि आपके काम आएगा, है ना, क्योंकि मैं तो खाता नहीं हूँ। तो वो बहुत बोलता है ठीक है, मेरे फूल वाला बोलता है ठीक है यहाँ रख जाओ कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जिस व्यक्ति के पास महाराज ने वो फूल भिजवाए होते हैं, फूल की टोकरी भिजवाई होती है, उसके पास फूल आते हैं, तो वो आराम से संध्या अपनी आरती वगैरह करके भगवान को जितने फूल चढ़ा सकता था वो चढ़ाता है। फिर भी बहुत सारे फूल बच जाते हैं, तो कहता है अब इनको वेस्ट कैसे करूं, महाराज के बगीचे से आए हैं, तो बहुत ही सुंदर फूल थे वो। तो कहता है मैं इसको ना उस माला बनाने वाले को दे देता हूँ जो मंदिर के सामने बैठता है। तो वो भी जाता है उस माला बनाने वाले के पास, कहता है कि देखो महाराज ने फूल भिजवाए थे, मेरे जितने काम के थे वो तो मैंने निकाल लिए, ये तुम्हारे, ये मैं सोचता हूँ कि आपके काम आ जाएंगे, इसको आप बेच के अपने थोड़ा सा और पैसे कमा सकते हैं। तो ये फूल वाला कहता है कि वह बहुत कृतज्ञ हो जाता है, बोले कि आप बहुत ही महान हैं मेरे पास, और आप मुझसे पैसे भी नहीं ले रहे हैं, तो एक काम कीजिए, कम से कम ये कद्दू ले जाइए, क्योंकि ये मेरे को कोई देखे गया है, प्लीज आप ये ले जाइए। तो ये व्यक्ति बोलता है ठीक है, आप इतने प्यार प्रेम से दे देते हैं तो मैं ले जाता हूँ। तो वो कद्दू उठाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। वहां घर जाके काट के देखते हैं तो उसमें सोने की अशर्फियां होती हैं। और ये सारी की सारी चीजें महाराज का जो सैनिक होते हैं वो देख रहे होते हैं। वो जाके सारी चीजें भगवान को, महाराज को बताते हैं, तो महाराज खुद ही समझ जाते हैं कि ये जो पूरा ये जो मेरी प्रजा है, ये मेरी काबिलियत पे नहीं जिंदा है, ये भगवान की कृपा पे जिंदा है, और भगवान मेरे को एक निमित्त मात्र बना के इन लोगों की सेवा करवा रहे हैं। तो उस महाराज में सेवा भाव उसको समझ में आ जाता है। तो इस स्टोरी से हमें ये समझ में आता है कि हम लोग कितना भी कुछ कर लें, हम लोग कितनी भी बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन ले लें, कितनी भी ज्यादा पढ़ाई कर लें, कितना कोई भी बड़ा ओहदा ले लें, ये सारी की सारी चीजें जब तक हम ये समझेंगे कि हमारी खुद की पर्सनल पोटेंसी से आ रही है, दैट मीन्स हमारी खुद की व्यक्तिगत मेहनत से आ रही है, सिर्फ उसी वजह से आ रही है, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर जो भी क्वालिटी है, जो भी अच्छी क्वालिटी है, और जिस चीज को भी हम सोचते हैं हमारी मेहनत से आई है, वो एक्चुअली भगवान की कृपा है। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा, जैसे अपने राहुल प्रभु हैं, बहुत अच्छा कीर्तन वगैरह कर लेते हैं, तो ये जो इनकी जो टैलेंट है ना, ये भी भगवान का दिया हुआ है ना। और अगर कोई बहुत अच्छी नक्काशी कर लेता है, वो टैलेंट भगवान का दिया हुआ है। कोई भी क्वालिटीज हैं वो भगवान की दी हुई हैं। अब कई लोग बोलते हैं कि नहीं, भगवान की दी हुई कैसे होंगी, मैंने खुद ने मेहनत करके दी है। फॉर एग्जांपल कोई बोलेगा मैंने मेहनत करके इंजीनियरिंग में मैंने बहुत पढ़ाई करी, उस इंजीनियरिंग में पढ़ाई करके और फिर मैंने ये कमाया है, क्या बोलते हैं, मेरी ये जो मैंने समझा है इंजीनियरिंग पढ़ी है, वो मैंने अपने बलबूते पे पढ़ी है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि उसको पढ़ने के लिए जो दिमाग है वो भी भगवान की कृपा से मिला है। हम बिना भगवान की कृपा के हम सांस भी नहीं ले सकते। हमारे पूरे शरीर में इतनी सारी चीजें हो रही हैं अपने आप ही, वो सब सिर्फ भगवान की कृपा से ही चल रहा है। मतलब हम लोग खाना खा लेते हैं, वो अपने आप डाइजेस्ट हो जाता है। ऑक्सीजन हमारी जो हम लोग एयर अंदर लेते हैं उसमें से ऑक्सीजन अपने आप एक्सट्रैक्ट हो जाती है, हमारा शरीर कर देता है। ये सारी की सारी जो प्रोसेसेस हैं, सारे भगवान के थ्रू आ रहे हैं। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं ज्ञानम अपोहनम च, क्या था,
कि रिमेम्बरेंस और फॉरगेटफुलनेस, मेमोरी और फॉरगेटफुलनेस दोनों मेरे से आती हैं। स्मृति ज्ञान अपोहनम च, तो जो स्मृति है और जो ज्ञान है और अज्ञान है, जो भूलने की प्रवृत्ति है, वो भी मैं ही देता हूँ। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे सारे के सारे टैलेंट्स, जो हमारे जितने भी टैलेंट्स हैं, वो भगवान के थ्रू आ रहे हैं। अभी क्या है कि इस दुनिया में दास, अभी चैतन्य महाप्रभु इसमें कह रहे हैं कि मुझे अपने चरणों की धूली बना लिए, मैं आपका दास हूं। अब इस भौतिक जगत में दास को, अगर दास इज ए वेरी संस्कृत वर्ड, लेकिन अगर उसका हिंदी में उसका वो करेंगे, उसको कहते हैं नौकर। अभी नौकर जो शब्द है और दास जो शब्द है, दोनों में कोई अंतर नहीं, कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन नौकर सुन के लोगों को गुस्सा आने लग जाता है, और दास फिर भी थोड़ा सा ठीक रहता है कि हाँ ठीक है दास। तो इस दुनिया में किसी को बोल दो कि भाई आपको क्या बनना है, वो कहता है मेरे को नौकर बनना है, तो लोग बोलेंगे कि ये कोई एस्पिरेशन हुआ, ये कोई आपकी ये ख्वाहिश थोड़ी हो सकती है किसी की कि भाई आपको नौकर बनना है। लेकिन जो हमारा आध्यात्मिक जगत है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसमें कंप्लीटली ऑपोजिट है। उसमें सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ही ये है कि आप दास हो। दास बनना सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है। सब जैसे इवन कृष्ण भगवान, जो गोलोक वृंदावन में कृष्ण भगवान है, वो भी दास लोग, वो भी अपने भक्तों की सेवा करने में जुटे रहने चाहते हैं हमेशा। वो भी क्या, उनके हमेशा ये लालसा होती है कि मैं किस तरीके से अपने डिवोटीज की सेवा कर सकूं। जैसे अभी मैं रिसेंटली कुछ पढ़ रहा था, उसमें बहुत ही इलेबोरेट डिस्क्रिप्शन था कि जब भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे, तो जो रथ का सारथी होता है उसको कैसे कम्युनिकेट करा जाए, जो योद्धा होता है वो सारथी से कैसे कम्युनिकेट करता है, क्योंकि युद्ध में इतना शोर शराबा हो रहा होता है कि अगर आपको अपना रथ लेफ्ट में जाना है, राइट में ले जाना है, तो उसके लिए आप कैसे कम्युनिकेट करो अपने सारथी से। और आपने देखा होगा कि जो सारथी होता है वो थोड़ा सा नीचे बैठते हैं और जो योद्धा होता है पीछे ऊपर बैठते हैं। तो अगर आपको अपने सारथी से बात करनी है, उसका एक ही तरीका होता है कि आप उनके जूते से, अपने पाँव से उनके लेफ्ट कंधे पे मारेंगे, तो सारथी समझ जाता है कि मुझे लेफ्ट जाना है, और राइट कंधे पे मारेंगे तो राइट जाना है, ऐसे। तो सोचो कि भगवान श्री कृष्ण ने सारथी की पोजीशन ली, अपने जो नित्य सिद्ध उनके जो दास हैं उनके वो बने, सारथी बने। तो क्योंकि उनको अपने भक्तों की सेवा करने में इतना अच्छा लगता है। और हमें अगर सोचा जाए कि मतलब वो कितने दयालु हैं कि उन्होंने सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है वो, मतलब वो सर्वत्र उनके चरणों में हजारों लक्ष्मियां उनके चरण दबाती हैं और कंटिन्यूसली दबा रही हैं। और वैसे भगवान जो सर्वत्र पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो अपने भक्त के रथ में आगे बैठे हैं और उनसे इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं जूते की नोक से। तो अगर यही सोचा जाए तो हमें समझना चाहिए इससे कि जो दासत्व है, सर्विट्यूड है जिसको कहते हैं, वो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है आध्यात्मिक जगत की। वो सबसे बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन है मटेरियल जगत की। जैसे इस भौतिक जीवन में लोग कहते हैं कि यार आप क्या बनना चाहते हो, तो हमें बॉस बनना है, मतलब हमें मालिक बनना है, क्योंकि जो जितने सारे लोगों का मालिक है वो उतना ही सक्सेसफुल माना जाता है भौतिक जगत में। और आध्यात्मिक जगत में कंप्लीटली उल्टा है। आप जितना आपके अंदर एक बहुत क्लियर नॉलेज है कि आप दास हो, सर्वेंट हो, उतना ही आपको एलिवेटेड समझा जाता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, है ना। तो दिस इज व्हाट इट टेक्स टू बी इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हमेशा सर्वेंट बने रहो, हमेशा दास बने रहो। तो एक्चुअली अगर किसी भी लेवल पे भी अगर आपकी मालिक बनने की या फिर बॉस बनने की या फिर मास्टर बनने की थोड़ी सी भी ख्वाहिश है,
तो उसके लिए आध्यात्मिक जगत में कोई स्थान नहीं। तो यही एक कारण है कि हमें कई लोग बोलते हैं कि भाई इतना सारा लिटरेचर पढ़ने की क्या जरूरत है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड भगवत गीता, इतनी कॉम्प्लिकेटेड श्रीमद् भागवतम क्यों पढ़ने की जरूरत है इतनी? इससे मतलब सिंपल सा है, हमारा काम क्या है, हमें तो सिर्फ लिटरली अगर आप बिना अनर्थ के सिर्फ एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल देते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं भगवत धाम जाने के लिए। तो हम लोग क्यों नहीं क्वालिफाई हो रहे हैं, कोई पूछेगा। और फिर लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि यार इतनी सारी बुक्स पढ़ने का क्या, सिर्फ भाव लाओ, उसमें बुक्स पढ़ने से कहाँ से भाव आएगा। एक्चुअली हम लोगों को इस मटेरियल वर्ल्ड में हमारी डिस्क्वालिफिकेशन, हमारी क्वालिफिकेशन जो मटेरियल वर्ल्ड की है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए डिस्क्वालिफिकेशन है हमारी। तो हमें उन डिस्क्वालिफिकेशंस को हटाने के लिए हमें जो चेतो दर्पण मार्जनम, हमें अपने मन की जो सफाई करनी है, उस सफाई को करने के लिए हमें ये सारे के सारे आचार्यों ने इतने सारे ग्रंथ दिए हैं ताकि हम इनसे पढ़ें, इनको पढ़ें तो हमें धीरे 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 और कन्विंस होते जाएं, हम लोग और कन्विंस होते जाएं कि हमारी जो एक्चुअल पोजीशन है वो है दास की, है ना, और हम किसी के भी मालिक नहीं है, किसी के भी नहीं। अभी आप सोचिए, अगर हमें अपना दासत्व दिखाना है तो हम लोगों को बोलेंगे हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, है ना। लेकिन और कई बार ऐसा होता है, डिवोटीज में भी कई बार होता है कि भाई हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हम आपके दास हैं, प्लीज बताइए क्या सेवा कर सकते हैं, ठीक है। और फिर अगर आप उनको कोई ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे दो जो उनको पसंद नहीं है तो वो सीधा बोलेंगे हम आपके नौकर हैं क्या। तो बोले अभी तो आपने मुझसे बोला कि यार आप प्रभु जी हो, हम आपके दास हैं, योर हम्बल सर्वेंट, यू नो, अभी तो बोला आपने, और अभी मैंने आपको काम बोला तो आप बोल रहे हो कि नौकर थोड़ी हूँ। नौकर और दास में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, है ना। तो अगर हमें अपना अगर हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है, अगर हमें भगवत धाम जाना है तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी जो पोजीशन है वो है दास की, ठीक है। तो और इसमें चैतन्य महाप्रभु इसमें क्लियरली कह रहे हैं कि भगवान मेरे को आपके चरणों की धूल, आपके चरणों का एक एटम बना के अपने चरणों में लगा लो, ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये हम लोग प्रैक्टिकली कैसे समझे, तो जैसे मैंने टेंपल में भी सर्विस करते वक्त, टेंपल में बहुत सारी सर्विसेज है। सो सर्विसेज ऐसी भी हैं जो बड़े बड़े ब्राह्मण हैं, वो भगवान की अर्च विग्रह की डायरेक्ट आरती कर रहे होते हैं, सब लोग देख रहे होते हैं उनको, है ना। और ऑल्टर में जा सकते हैं वो लोग, भगवान के अर्च विग्रह को छू सकते हैं, लाइक उनके चरण स्पर्श कर सकते हैं उसमें, है ना। तो एक तो वो उस लेवल की हुई सेवा, और एक लेवल की सेवा होती है जिसमें वो किचन में पॉट शेड में वो पॉट्स धो रहे हैं बिल्कुल कोने में, ना कोई उस तरफ कोई जाता भी नहीं है। तो एक्चुअली क्या है, कोई पूछेगा कि इन दोनों सेवाओं में से कौन सी सेवा ज्यादा अच्छी है? आप लोगों में से कोई बता सकता है? कोई भी? इन दोनों सेवा में से कौन सी सेवा ज्यादा ऊंची है? जो ऑल्टर में खड़ा होकर आरती कर रहा है, या फिर जो पॉट शेड में बैठ के बर्तन धो रहा है? वो बर्तन धोने वाली। वेरी गुड। और कोई? पॉट शेड वाला। और कोई? प्रभु जी पॉट शेड वाला। ओके। एक्चुअली दोनों सेवा में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही इक्वली एलिवेटेड है। सेवा एलिवेटेड है, लेकिन सेवा का भाव जो है वो पॉट शेड वाले में एलिवेटेड हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग ऑल्टर में पुजारी हैं दे आर वेरी वेरी हाईली एलिवेटेड पीपल, बहुत हाईली एलिवेटेड है, लेकिन जो एक्चुअल काम आपका है, जो सेवा आप कर रहे हो, डजंट मैटर कोई सी भी सेवा कर रही हो, सबका फल एक ही मिलता है। एक है बहुत मंदिर में ही है, एक बहुत सीनियर डिवोटी हैं, वो ब्रह्मचारी हैं, बहुत सबसे सीनियर, वो ऑल्टर में भी पूजा वगैरह करते हैं। और जब मैं किचन में काम करता था पहले,
तो कई बार मैंने उनको देखा, वो क्या करते थे कि बड़े बड़े बहुत बड़ा बड़ा कंटेनर लेके जाते थे, उसमें आलू, और साइड में बिल्कुल किचन के पीछे एक छोटी सी जगह है, वहां पर नीचे जमीन पे बैठ के वो आलू छील छील के रखते थे, ठीक है। और वो ऐसी जगह बैठते थे जहां पर कोई इन्हें देख ही नहीं पाए, और घंटों तक लगे रहते थे उसमें, ठीक है। तो वो अपना ऑल्टर भी सर्विस करते थे और ये भी सर्विस करते थे। तो मैं उनको देख के सोचता था कि ये प्रभु जी हैं, ये सर्विस ऐसे कर रहे हैं ताकि कोई उनको देखे ना, अगर कोई नहीं देखेगा तो कोई उनकी तारीफ नहीं करेगा, और कोई तारीफ नहीं करेगा तो उनको किसी चीज का प्राइड भी नहीं आएगा। तो मतलब ये जो सेवा होती है, ये भगवान की नजरों में सबसे उत्तम सेवा होती है। तो एक्चुअली जब श्री रामचंद्र जी जो पुल बना रहे थे, उसमें हनुमान जी का कंट्रीब्यूशन और वो गिलहरी का कंट्रीब्यूशन को श्री रामचंद्र जी ने एक ही कैटेगरी में डाला था। तो बोले आप क्या कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप किस भाव से कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऑल्टर में खड़े होके आपका भाव कहीं और आ रहा है कि अपनी प्रसिद्धि पाने में आ रहा है, तो आपका दासत्व कम है। और अगर आप पॉट शेड में बैठे हो और आप पूरे मन से कान में अपने कीर्तन सुन रहे हो या फिर कोई गुरु महाराज का लेक्चर सुन रहे हो और पॉट धोए जा रहे हो, तो उसमें दासत्व का भाव ज्यादा है। लेकिन अगर आप जब पुजारी हो और अगर आप बहुत मन से पूजा कर रहे हो, तो वो भी सेम दासत्व भाव है, और पॉट शेड में जो कर रहा है वो भी आराम से लेक्चर सुन के कर रहा है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं। तो कोई भी सर्विस एक दूसरे से ऊंची या नीची नहीं होती, सारी सर्विस एक ही लेवल पे होती है। इसीलिए और ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल करी है शिला प्रभुपाद ने। उन्होंने हम लोगों को हर लेक्चर में वो यही बताते हैं कि क्या कर रहे हो, क्या कौन सी सर्विस आपके पास है। सर्विस से अटैच नहीं होना, सर्विस के मूड से अटैच होना। तो अगर आपको ये देखना है कि आपकी जो आप में सेवा भाव भगवान के लिए ज्यादा है कि नहीं है, तो आपको कोई भी सेवा दी जाए, आपको पसंद हो चाहे नहीं हो, फिर भी आप उसको उसी मन से करो। ये होता है रियल सेवा भाव। अगर कई बार ऐसा होता है, कई लोगों को देखा है कि मेरे को गार्लैंड बनाने की सेवा मिली है, तो मेरे को गार्लैंड बनाना है, मेरे को ही बनाना है, और कोई अगर वो सेवा ले लेता है तो उनको गुस्सा आता है। एक्चुअली देयर आर सम डिवोटीज जो टेम्पल में क्या करते हैं, वो सिर्फ लोगों को इसलिए सेवा दे देते हैं कि उनको लगता है कि चलो इनको भी थोड़ी सी मर्सी मिल जाए। मतलब उनकी सेवा है और उनको बहुत अच्छी लगती है वो सेवा, लेकिन फिर भी वो दूसरों को दे देते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो जिसको सेवा मिली उसका तो खैर मर्सी उस पर है ही भगवान की, लेकिन जिस डिवोटी ने अपनी सेवा उनको दे दी, उनको भी मर्सी मिलती है, क्योंकि भगवान ये नहीं देखते कौन क्या कर रहा है, ये देखते हैं उनका भाव क्या है ना। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रेक्षति, वो कहते हैं भक्ति से, जो अपने मन से, जो अपने भाव से। भगवान को हमारे खाने का कोई लोभ नहीं है, लेकिन वो हमारे भाव के भूखे हैं, है ना। भावग्राही जनार्दन कहते हैं जिनको। तो अभी चलो ठीक है, दास की बात हुई। तो दास बनने में क्या फायदे हैं, ठीक है, दास बनने का क्या फायदा है। मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स बनाए। What is glorious about being a servant, or what are the benefits of being a servant? So दास बनने का सबसे पहला जो फायदा है वो ये है कि हमें ना ज्यादा लगाव नहीं रहता है, क्योंकि दास का बनने का मतलब क्या है कि हम किसी और को अपने से ज्यादा वो दे रहे हैं, प्रेज दे रहे हैं, है ना। मतलब हम लोग अपने आप को दूसरे से कम मान रहे हैं। अब जब हम कम मानते हैं तो हमारा क्या अटैचमेंट कम हो जाता है कि हमें कोई हमारी तारीफ करे, क्योंकि हम तो दास हैं, हमको नहीं चाहिए तारीफ, ठीक है। तो हमारा जो अटैचमेंट है ना अपनी प्रसिद्धि सुनने में, वो कम हो जाता है एकदम से। अगर आपका जो दासत्व का मूड अच्छा है, दैट मीन्स आप ये नहीं चाहोगे कि मेरी तारीफ हो, आप हमेशा ये चाहोगे कि दूसरों की तारीफ हो। अगर आप ये नहीं चाहोगे कि आपकी तारीफ हो, दूसरों की तारीफ आप करवाना चाहते हो, उससे क्या होगा कि आपकी जो एंजाइटीज है वो कम हो जाएगी। क्योंकि एंजाइटी कब होती है, जब आप चाहते हो कि लोग सर्टेन तरीके से आपसे बिहेव करें। आपने कोई काम करा है तो आपकी तारीफ करें, और वो आपके एक्सपेक्टेशन आई तारीफ करनी है, और तारीफ अगर नहीं हुई तो आपका दासत्व भाव एकदम बाहर निकल जाता है। तो क्या होता है, अगर हमारे पास एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी तो फिर हमें प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमारी क्या है, देखो हम तो दास हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, एज ए दास हमें सिर्फ ऑर्डर्स लेने, है ना, हमें और कोई प्रेजेस नहीं लेने। जैसे ही आपके पास ये भाव आया
वैसे ही आपकी जो एंजाइटी थी कि यार कोई मेरी तारीफ करे, वो निकल गई। तो ये सबसे पहला फायदा है। दूसरा है, इट प्रिपेयर्स अस फॉर कॉन्शियसनेस रिक्वायर्ड टू गो बैक होम, बैक टू गॉडेड। अभी क्या है, ये हमारी प्रिपरेशन है। जैसे अभी हम लोगों ने पहले भी देखा, अगर हमारे मन में किसी भी चीज के लिए किसी भी लेवल पे मालिक बनने का या फिर प्रभु, जैसे हम कहते हैं कि कोई कहता है ब्रिजेश प्रभु, चलो ठीक है, वो अपनी रेस्पेक्ट में आपको प्रभु बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप सोचने समझने लग जाओ कि आप प्रभु हो, तो फिर आपका दासत्व चला जाता है। जैसे ही आपका दासत्व का भाव चला जाता है, वैसे वैसे आप उसी वक्त आपकी क्वालिफिकेशन भगवत धाम जाने के लिए खत्म हो जाती है। ठीक है। और ये जो दासत्व का भाव है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपको गलत चीजें बोल रहा हो और आप सुने जा रहे हो क्योंकि मैं सबका दास हूं, ऐसा नहीं। मतलब दासत्व का भाव ये है कि मैं सबका दास हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमारे ऊपर सिर पे पांव रख के चले जा रहा है और हम लोग कुछ बोल नहीं रहे। इसका मतलब ये भी नहीं है। प्रभुपाद जो थे, उन्होंने कभी भी वो सिंपल ब्राह्मण, मतलब वैसे तो प्रोफेशन से ही वाज वैश्य, मतलब उन्होंने ही वाज एक्चुअली डूइंग, उनका बहुत बड़ा बिजनेस था अपना फार्मास्यूटिकल का। लेकिन फिर क्या हुआ, अब जब वो सन्यास लिया तो ही वाज डूइंग एवरीथिंग। क्षत्रिय भी थे, वो ब्राह्मण भी थे और वैश्य भी थे। जब उनकी नेगोशिएशन करने की बारी आती थी तो उनसे अच्छा कोई नेगोशिएट नहीं कर पाता था, लेकिन और जब लड़ने की बारी आती थी तो उनसे अच्छा कोई लड़ भी नहीं पाता था, है ना। जो मुंबई में आई थिंक जुहू का जो टेम्पल है, उसके लिए बहुत उन्होंने लड़ाई करी। और लेकिन उनके साथ ये था कि वो कभी उस चीज से अटैच नहीं थे कि अगर मैं हार जाऊंगा तो क्या होगा, क्योंकि उनको पता है कि वो लड़ रहे हैं भगवान के लिए। जीतेंगे तो भगवान और हारेंगे तो भगवान की मर्जी, है ना। तो जैसे ही हम अपना दासत्व भाव की ग्लोरिफिकेशन ये है कि अगर हम इसको किसी भी तरीके से फॉलो कर सके तो हमारे पास क्वालिफिकेशन आ जाएगी भगवत धाम जाने की, और वी ऑटोमेटिकली गिव रेस्पेक्ट टू अदर्स एंड इन रिटर्न बिकम पीसफुल। कई बार आपने देखा होगा कि अगर हम किसी को कुछ बुरा भला कह देते हैं किसी भी लेवल पर, तो हमारे साथ क्या होता है कि हमारी खुद की अंदर की पीस चली जाती है। कई बार होता है ना कि यार ये किसी के लिए हमारे मन में बहुत खुंदस है, तो आपने वो खुंदस निकाल दी और सामने वाले को आपने परेशान कर दिया, ठीक है। तो आपका एक पार्ट ऑफ योर माइंड, जो आपका मन का एक छोटा सा भाग है, वो आपको ही बोलेगा वाह मजा आ गया, लेकिन आपको बहुत बड़ा पोर्शन आपको बाद में तसल्ली नहीं देने देगा, है ना। तो वो क्या करेगा, वो हमेशा आपको ना ऐसे पीसफुल नहीं रहने देगा, ठीक है। तो अगर दासत्व का भाव होगा तो ठीक है यार, अगर आप दासत्व का भाव है, दैट मीन्स अगर कोई किसी ने मेरे से कुछ बुरा बर्ताव कर दिया, है ना, और उसके कारण मेरी अगर भक्ति नहीं खराब हो रही है, तो फिर क्योंकि मैं तो सबका दास हूँ, ये आप चुपचाप उठ के चल दो, तो आपको क्या पीसफुल हो जाओगे। तो हमें क्या करेगा, पहले तो ये जो दासत्व भाव है हमें हमारी कॉन्शियसनेस बनाता है ताकि हम भगवत धाम जाने के काबिल हो सकें, और फिर क्या करता है ऑटोमेटिकली गिव, तो क्योंकि हम दासत्व के भाव में हैं तो हम सबकी रेस्पेक्ट करते हैं, है ना। किसी भी धर्म जाति किसी भी उम्र का हो, है ना, और किसी भी कंट्री का हो, है ना, हर किसी का अगर हम लोग बहुत अच्छे से उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम अपने आप अंदर से पीसफुल महसूस करते हैं। तो ये एक और फायदा है इसका। चौथा फायदा क्या है, वी स्टॉप लुकिंग फॉर पीपल्स बिहेवियर टुवर्ड्स अस नेगेटिवली। जैसे अभी मैं उनका देख रहा था अमोघ लीला प्रभु का लेक्चर, उसमें वो बता रहे थे कि कई बार कुछ लोग इतने हाईली एलिवेटेड होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि अगर कोई पर्सन मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मतलब मेंटली, दैट मीन्स मेरे को हैरेस करने की कोशिश कर रहा है, तो वो ये सोचते हैं कि ये भगवान का प्रसाद है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने हम सबकी लाइफ में थोड़े थोड़े से वो दिए हैं, तप दिए हैं, तपस्या करने को दिए। तो ये कई बार हम लोग कुछ ऐसे लोगों से डील करते हैं जिनसे डील करने में हमें बहुत परेशानी होती है। तो ये लोग हमारे दो तरीके से मदद करते हैं। एक तो हमारे जो कार्मिक रिएक्शन है उनको खाली करने में ये हमारी मदद करते हैं। तो जितना हम लोगों को कोई परेशान कर रहा है, इसका मतलब वो हमारे कार्मिक रिएक्शंस को घटा रहा है, जिसके कारण हमारी शुद्धिकरण हो रहा है। उसके कारण हमारी जो दासत्व का भाव है वो बढ़ेगा, और उसके बाद हम भगवत धाम जाने के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे।
ठीक है, एक तो ये काम करता है। और दूसरा क्या करता है कि ये हमें हमारे उस इमोशन से वाकिफ कराता है जो इमोशन हम यूजुअली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग कहते हैं कि अगर आपको किसी पर्सन के अंदर क्या है वो जानना है तो उसको किसी प्रेशराइज सिचुएशन में डालो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नींबू को प्रेशराइज सिचुएशन में डालोगे तो नींबू के अंदर से क्या निकलेगा? नींबू का रस। संतरे को निचोड़ोगे तो संतरे का रस निकलेगा, ठीक है, और सेब को निचोड़ोगे सेब का रस निकलेगा। लेकिन और इसी तरीके से अगर इंसान को निचोड़ा जाए, मतलब उसको प्रेशराइज सिचुएशन में डाला जाए, उसको उत्तेजित करा जाए किसी तरीके से, तो उसके अंदर से जो निकलेगा वो वही निकलेगा जो उसके अंदर है। तो कई बार हम लोगों को लगता है कि नहीं यार, मैं बहुत पीसफुल हूँ, मैं किसी की इंसल्ट नहीं करता हूँ, मैं किसी को गाली गलौज नहीं करता हूँ, मैं हर किसी की रिस्पेक्ट करता हूँ। तो कई बार हमें भगवान इस सिचुएशन में डालते हैं जिसमें हम लोगों को ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम लोगों को समझ में नहीं आता कि हम क्या करें एकदम से। तो उस वक्त क्या होता है? फाइट और फ्लाइट। या तो हम फाइट करते हैं, उसको बुरा भला बोल दिया, रिएक्ट कर दिया, रिटेलिएट कर दिया, है ना। तो उससे हम लोगों को ये पता चलता है, अच्छा मेरे में इतना जहर भरा हुआ है कि भाई किसी ने मुझे प्रेशराइज करा और मैंने वो जहर उगल दिया। इसका मतलब वो जहर मेरे अंदर है, इस बंदे ने नहीं दिया है मुझे जहर, मेरे अंदर है। मेरे को बस उस बंदे ने सिर्फ प्रेशर दिया, मेरे को सिर्फ दबाया। उस दबाने के बाद मैंने क्या करा? मैंने वो जहर उगल दिया। तो इसके लिए ना एक बुद्धिज्म में एक बहुत अच्छी कहानी है कि एक बार क्या होता है, एक बुद्धिस्ट मंक होता है, वो ना काफी सालों से एक मोनेस्ट्री में होता है, और उसका एक काम होता है कि वो हर रोज सुबह उठ के, एक बहुत बड़ा लेक होता है उसके चारों तरफ चक्कर लगाता था और एक जगह पेड़ के नीचे बैठ के मेडिटेशन करता था और फिर वापस अपनी मोनेस्ट्री में चला जाता था। तो क्या हुआ कि वो जब बैठ के मेडिटेशन कर रहा था तो कुछ लोग पिकनिक मनाने आए थे उस लेक के पास में। तो ज्यादा नजदीक नहीं था, उनको समझ में आ गया था कि यहाँ पर एक बौद्ध भिक्षुक है, वो अपनी मेडिटेशन कर रहा है, तो थोड़ा दूर बैठते हैं। तो फैमिलीज थी, 3-4 फैमिली, लेकिन छोटे छोटे बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे। तो बौद्ध भिक्षु को लगा कि मेरे को मेडिटेशन नहीं हो पा रही है, शोर बहुत हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं कोई और जगह ढूंढता हूँ। तो वो उधर देखता है तो एक और पेड़ मिलता है उसको, तो उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है, थोड़ा दूर होता है वो। तो बच्चे खेलते खेलते उधर भी आ जाते हैं। फिर वो बोट में बैठता है, वो सोचता है कि अब मैं क्या करता हूँ, मैं लेक के बीच में चला जाता हूँ ताकि फिर ये आवाज नहीं करेंगे। तो जो लेक के बीच में जाके वो करने लग जाता है, मेडिटेशन करने बैठ रहा होता है, तो वो देखता है कि छोटे छोटे बच्चे भी एक दूसरी बोट लेके उसकी तरफ आ रहे हैं। तो उन सबको बोलता है बहुत प्यार से कि देखो बच्चों, मैं थोड़ा सा मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, मैं मेडिटेशन करने जा रहा हूँ। तो बच्चे फिर बोट घुमा के चले जाते हैं। अभी क्या होता है कि ये बोट, अब वो बोट पे बैठ के मेडिटेशन कर रहा होता है, तो बोट अपने आप धीरे धीरे हवा से बढ़ती बढ़ती थोड़ा सा साइड दूसरे किनारे तक पहुंच जाती है, और साइड में जो वो लगे होते हैं जिसमें लंगर डालते हैं, वो एक खूंटे बंधे होते हैं, उस पे टकराती है हल्की से, बिल्कुल धीरे से। तो जब वो टकराती है तो जो बहुत बुद्धिस्ट मॉन्क होता है, वो उसको बहुत गुस्सा आता है कि यार इन बच्चों को मैंने मना करा था, फिर भी ये लोग मान नहीं रहे हैं। तो बहुत गुस्सा हो जाता है, एकदम से आंखें खोल के देखता है, डांटने वाला होता है, तो देखता है कि बच्चे तो वहां थे नहीं, सिर्फ वो उससे टकराया था खूंटी से, लकड़ी की खूंटी से। तो जैसे ही उसको ये दिखता है, उसको समझ में आ जाता है कि यार ये गुस्सा कहाँ से आया। तो क्योंकि अगर ये गुस्सा उन बच्चों की वजह से आ रहा होता तो बच्चे तो यहाँ है नहीं, ठीक है, और यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको उसने सोचा था कि उससे उसको गुस्सा आ सकता है, और जो खूंटी है वो भी गुस्सा करने के लायक नहीं है। तो ये गुस्सा आया कहाँ से? तो उसको समझ में आता है कि जो गुस्सा है ये मेरे अंदर है, ये मेरे अंदर है गुस्सा, और ये मेरे को किसी भी ऐसी सिचुएशन में मैं जाता हूँ जो मेरे लिए अनकंफर्टेबल होती है, तो गुस्सा बाहर आता है ना। तो उसको समझ में आता है कि मेरे को अब क्या करना है, मुझे इन गुस्से को मेरे अंदर जो गुस्सा है उसको निकालना है। और फिर वो आगे जाके क्या बोलते हैं, फिर वो और उसकी तप बढ़ाता है वो उसका, है ना, और उसके कारण उसका थोड़ा थोड़ा गुस्सा कम होता है। तभी तो कहते हैं जो योगा प्राणायाम करते हैं उनका गुस्सा कम होता है, ऐसा नहीं कि गुस्सा चला जाता है।
तो गुस्से को हमेशा कंट्रोल करना चाहिए, और वो हो जाता है धीरे धीरे अगर आप कोशिश करें तो इसका मतलब यह है कि, कहने का मतलब यह है कि हमारे अंदर से वही निकलेगा जो हमारे अंदर होगा। प्रेशर करना है, प्रेशर हम पे प्रेशर लगेगा तो वही निकलेगा जो हमारे अंदर है। और कभी कभी भगवान हमें ऐसे लोगों के बीच में डाल देते हैं, है ना, जैसे कुछ दोस्त हैं इतना परेशान, बुलीज जैसे कहते हैं जिसको, बुलीज। तो मैं बुलीज का फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं मतलब बुलिंग इज वेरी वेरी बैड एंड वी शुड स्टे अवे फ्रॉम इट, और रिपोर्ट भी करना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कोई अगर आपको परेशान कर रहा है तो बजाय इसके कि आप उसको परेशान करने लग जाएं, आप ये सोचें कि ये पर्सन मुझे दो चीजें कर रहा है, एक तो मेरे कर्म काट रहा है, और दूसरा ये मेरे अंदर की उस चीज से वाकिफ करा रहा है जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप वर्क नहीं कर सकते उस पर। तो कहते हैं अगर किसी सिद्ध पुरुष की अगर आपको किसी सिद्ध पुरुष के बारे में उसकी सिद्धि के बारे में पता करना है कि कौन कितना सिद्ध है, तो उसको ऐसी प्रोवोकेटिव सिचुएशन में डालो, उससे उत्तेजनात्मक स्थिति में डालो जिसके कारण वो उसके अंदर जो होगा वो बाहर निकल जाएगा, है ना। तो इसके लिए एक और स्टोरी थी जिसमें मार्कंडेय ऋषि थे कि कौन थे जो ये वो गए, उन्होंने विष्णु जी के चेस्ट पे उन्होंने लात मारी, तो विष्णु जी ने तुरंत उनके पांव पकड़े, बोले आपके पांव में चोट तो नहीं लगी, क्योंकि मेरा जो चेस्ट है बहुत कठोर है ना। और बाकी सब जगह जब उन्होंने इंसल्ट करी तो हर कोई गुस्सा हो गया, हर कोई डेमीगॉड्स जो थे सब गुस्सा हो गया, लेकिन जब विष्णु को उन्होंने मारा, विष्णु ने सिर्फ ऐसा बोला आपको चोट तो नहीं लगी। तो अब उन्होंने बोला कि देखो आप ही सुप्रीम हो, क्योंकि आपके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में आपको पता नहीं हो, और आप सर्वज्ञ हो, और आपको हर एक जो आपकी इंद्रियां हैं उस पर कंट्रोल है। लेकिन एक्चुअली क्या है, भगवान की जो इंद्रियां हैं वो ट्रांसेंडेंटल हैं, वो 3 मोड्स में आती नहीं है। तो ये तो जस्ट एग्जांपल था, लेकिन बात समझने की ये है कि हम लोगों को दूसरों को जो बिहेवियर है, अगर हम अपना दासत्व में आगे जाते रहेंगे तो हमें लोगों का जो बिहेवियर होगा वो हमारी तरफ ज्यादा नेगेटिवली नहीं लगेगा। किसी ने हमारे साथ बुरा भी कर दिया तो हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि भाई मैं उससे रिवेंज कैसे लूं, हम ये सोचेंगे कि इस इंसिडेंट से मैं क्या सीख ले सकता हूँ। तो ये एक और फायदा है दासत्व का मूड बनाने के लिए। उसके बाद 5वां फायदा ये है कि दिस मूड मोटिवेट्स अस टू कॉन्स्टेंटली सर्व डिवोटीज इन टर्न वी गेट मर्सी ऑफ कृष्णा एंड गुरु। अभी क्या, अगर आप ये सोचो कि मैं मास्टर हूं, तो आप ये सोचते रहोगे कि कोई मेरे को सर्व क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपके अंदर दासत्व नहीं आएगा तो फिर आप भगवत धाम नहीं जा सकते। तो अगर हम कॉन्स्टेंटली अपने अंदर दासत्व का भाव बनाना चाह रहे हैं तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए हम कैसे किसी की सेवा कर सकें। अब सेवा भी अनुकूल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई जैसे एक स्टोरी थी जिसमें गुरु बोलता है कि मेरे को बहुत तेज प्यास लग रही है, तो शिष्य उनके लिए वो ले आता है, बोले गुरु को पानी क्यों पिलाऊं, गुरु को तो मैं बादाम का दूध पिलाता हूँ। तो बादाम का दूध ले आया, तो गुरु ने बोला देखो सेवा का मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे लिए अपने हिसाब से सही काम करो, सेवा का मतलब यह है तुम मेरे लिए वो काम करो जो मेरे को पसंद है, अपने हिसाब से नहीं करो। इसीलिए तो हमें क्या है, हम लोगों की हमेशा सेवा करने की भावना रखनी चाहिए कि मैं किसको कैसे सेवा करूं, और कैसी सेवा जो उनको पसंद हो। तो उसका मतलब ये क्या है, प्रभुपाद कहते थे कि यू शुड ओनली ट्राई टू प्लीज द डिवोटीज, वो वर्ड यूज करते थे, प्लीज द डिवोटीज, नॉट सर्व द डिवोटीज। सर्व द डिवोटीज भी बोलते थे, लेकिन सर्व द डिवोटी इन अ वे दैट दे गेट प्लीज्ड, उनको खुशी होनी चाहिए, है ना। तो अभी तो हम लोगों को क्रिएटिव होना पड़ेगा कि अभी लॉकडाउन है, कैसे सेवा करें भाई, है ना, किसी डिवोटीज की कैसे सेवा करें। तो देयर आर लॉट ऑफ वेज यू कैन सर्व। जैसे अगर आप लोग एक दूसरे के घर के आसपास में रहते हैं तो एकादशी प्रसाद बनता है, तो प्लीज दूसरों के घर पे जाके थोड़ा सा शेयर करें। हर एकादशी पे कोई ऐसी चीज बनाएं जो व्रत में खाने लायक हो, और जो आसपास में आपके डिवोटी रहते हैं उनको जाके दें प्रसाद के रूप में। तो और ऐसी चीज दें जो उनको पसंद हो,
है ना। तो प्लीजिंग द डिवोटीज, अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो हमें बहुत जल्दी भगवान की मर्सी मिलेगी। छठा फायदा ये है कि जो हमारा दासत्व का मूड है, द सर्वेंट मूड मेक्स अस डिपेंड ऑन मर्सी रादर देन प्राइड और डूअरशिप। तो हमें दासत्व क्या करता है, हमें ये हमेशा विश्वास दिलाता है कि हम करता नहीं है, करता तो सिर्फ भगवान है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सब निमित्त मात्र हैं। तो उसमें क्या होता है, घमंड नहीं आता है ना। अभी सारा का सारा क्रेडिट लोग, हर किसी, कभी कोई क्रेडिट मिलता है तो लोग फटाफट ले लेते हैं, हाँ यार मैंने करा है, मेरे दिमाग में आया था आइडिया, है ना। लेकिन अगर सीनियर डिवोटी से बात करो, उनको बोलो कि उनको अगर हम लोग उनकी तारीफ करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये सारी की सारी चीजें हैं जो भगवान श्री कृष्ण से आ रही है। शिला प्रभुपाद से किसी ने एक बार पूछा कि शिला प्रभुपाद एक बार अपनी खुद भागवतम खुद ही पढ़ रहे थे, तो उन्होंने पूछा प्रभुपाद आप ही ने तो लिखी है, नहीं कृष्णा बुक पढ़ रहे थे, कृष्णा बुक। तो उनके एक शिष्य ने बोला कि आप अपनी खुद की लिखी हुई किताब क्यों पढ़ रहे हो प्रभुपाद, तो आपने ही लिखी है। तो प्रभुपाद ने साफ बोला कि किताब मैंने नहीं लिखी है, ये भगवान श्री कृष्ण ने लिखी है, उन्होंने डिक्टेट कराई है, मैंने तो सिर्फ बोला है, बाकी सारा उन्होंने दिया है। तो उनकी इतनी ह्यूमिलिटी थी, इतनी विनम्रता थी उसमें कि उनमें, और उनको ये पता था क्लियरली कि ज्ञानम अपोहनम च, ये सारी की सारी जो चीजें हैं भगवान से आती हैं, ये हमारे इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर हमारे में कोई टैलेंट है या फिर हमारे में कोई क्वालिटी है, वो सारी की सारी भगवान की दी हुई है। तो डिवोटी क्या कहता है, क्वालिटीज जो हैं वो भगवान ने दी हैं, और जो डिस्क्वालिफिकेशंस हैं वो हमने अपने कर्म से इकट्ठी करी। ये तो हुआ 6th। उसके बाद 7th है, वी कैन लर्न हाउ टू सरेंडर एंड बेग फॉर मर्सी ऑफ द लॉर्ड। अब दासत्व के भाव में आप भिक्षा मांग सकते हो, है ना। किसी को अभी भी कैसा है कि आप सोचो कि अगर कोई आके आपको बोले आप तो भिखारी हो, तो एक सेकंड के लिए आपके दिमाग में क्या आएगा, लाइक क्या आपको लगेगा कि यार हाउ डेयर ही, कैसे बोल दिया इसने, ना, भिखारी कैसे बोल दिया, है ना। तो क्या आपके अहम को ठेस पहुंचेगी? अगर उसका आंसर ये है, यस है, थोड़ा सा भी, इसका मतलब कि देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, ठीक है, क्योंकि हम सच में भिखारी ही हैं, है ना। बचपन से लगा के आज तक हमने बिना भीख मांगने के अलावा कुछ करा नहीं है। मतलब भिखारी कौन होता है? भिखारी वो होता है जो अपनी जरूरतों के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड होता है। मतलब कहते हैं ना भाई ये भिखारी है, दैट मींस ये अपने आप कुछ नहीं कर सकता है, ये हम पे डिपेंड है, हम इनको पैसा देंगे तब ये खाना खाएंगे, अपने लिए कपड़े लेंगे, ये करेंगे। तो हम तो सबसे बड़े भिखारी हैं, क्योंकि हम तो सांस भी नहीं ले सकते बिना भगवान की मर्जी के, बिना भगवान की मर्सी के, बिना भगवान की कृपा के सांस भी नहीं ले सकते। हम तो सबसे बड़े भिखारी हैं। लेकिन विडंबना यह है कि हम इतने बेवकूफ भिखारी हैं कि हमें जब कृपा मिल भी रही है तो हम ये सोच रहे हैं कि यार ये बंदा जो आके भीख देके जा रहा है, ये इसलिए भीख देके जा रहा है क्योंकि ये मेरी क्वालिटी है भीख मांगने की। उसमें भी हम अपना टैलेंट निकाल लेते हैं। एक्चुअली टैलेंट हमारा है ही नहीं, कुछ भी नहीं है हमारा। हाँ, और जितना हमें ये बात समझ में आएगी उतना ही इजी हो जाएगा भगवत धाम जाना, है ना। इसीलिए दासत्व के भाग में भाव लाने में ये फायदा है कि हम लोग भगवान से भीख मांग सकते हैं, क्योंकि हम लिटरली उनके पूरी तरीके से उन पे आश्रित हैं। और ये बात तभी समझ में आएगी जब हम अपना दासत्व का मूड है, अपना दासत्व का भाव है, उसको जैसे तैसे बढ़ाते रहें। उसका 8वां फायदा यह है कि दिस मूड हेल्प्स अस बिकम अ चाइल्ड हु इज डिपेंडेंट ऑन मदर एंड हेंस इज ऑलवेज फियरलेस विद नो एंजाइटी। जैसे नारायण है, ठीक है, नारायण कई बार काउच के कॉर्नर पे चढ़ जाता है और वहां से कूदता है मेरे ऊपर, और उसको पूरा विश्वास है कि मैं उसको कैच कर लूंगा। बिना डर के वो कूदता है और उसको पूरा विश्वास है कि मैं उसको कैच कर लूंगा। मतलब क्योंकि वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। अभी क्या है कि हम लोग, क्या हम में इतनी औकात है? मतलब मेरे पास मटेरियल बॉडी है ना, और मटेरियल स्ट्रेंथ है, और मेरे बेटे को मेरे पे इतना विश्वास है कि वो कहीं से भी कूदेगा और मैं अगर वहां खड़ा हूं तो मैं उसको कैच कर लूंगा।
लेकिन क्या हम में इतना है? और हमारे जो परम पिता वो कौन है? परमेश्वर, वो भगवान श्री कृष्ण है। क्या हमें भगवान श्री कृष्ण पे इतना विश्वास है कि अगर मैं आज कूदूंगा तो भगवान मुझे संभाल लेंगे? नहीं, क्योंकि हमें अपनी डूअरशिप पे, हमारी जो कर्ता वाला भाव है उस पे ज्यादा विश्वास है। हमें अपने टैलेंट पे ज्यादा विश्वास है, भगवान की मर्सी पे कम विश्वास है। लोग क्या कहते हैं? लोग ये कहते हैं कि जो भक्त होते हैं वो ये सोचते हैं, वो सारी चीजें भगवान पे छोड़ देते हैं कि भाई ब्लेम भी भगवान को कर देंगे, सब चीज भगवान पे छोड़ देंगे और आलसी हो जाते हैं। जबकि दासत्व का मतलब ये नहीं कि आलसी होना, दासत्व का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा मेहनती होना। दासत्व का मतलब होता है सर्वेंट। सर्वेंट का मतलब क्या होता है? कि पूरे दिन लगे रहना। मतलब सर्वेंट का मतलब क्या है? नौकर हो। नौकर का मतलब क्या है? पूरे दिन लगे रहो, बिना एक्सपेक्टेशन के काम करते रहो, काम करते रहो। तो जो डिवोटीज होते हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, क्योंकि वो अपने कर्म पे नहीं डिपेंड कर रहे होते हैं, वो भगवान की मर्जी पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो ये जो भाव है हमारा, ये हमें एक छोटे बच्चे के भाव, हमारे छोटे बच्चे के भाव को समझने में हेल्प करता है। तो हमें अगर छोटे बच्चे के जैसे भगवान पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाएंगे तो भगवान देखेगा। वो एक चींटी से लगा के हाथी को किसी को भी भूखा नहीं सोने देते। तो सिर्फ एक ही प्राणी है जो भूखा सोता है, इंसान, क्योंकि he is dependent on his own strength. We are depending on our own strength. और हम कौन है? हम fallible soldiers हैं। We are called fallible soldiers. मतलब ऐसे योद्धा जिन पे विश्वास नहीं करा जा सकता, वो कभी भी मर सकते हैं, कभी भी गिर सकते हैं। लेकिन भगवान कौन है? Infallible. He can never fall. वो कभी छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि उनसे ज्यादा सुप्रीम कोई है ही नहीं, है ना। और इसीलिए जो दासत्व का भाव होता है, जब भी दासत्व का भाव आ जाता है तो फिर आपको कोई भी चीज, कोई भी दुनिया की कोई भी वस्तु है, कोई भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, कोई भी इतनी पसंद नहीं आएगी कभी। जैसे सनातन गोस्वामी के पास एक बनिया गया, है ना, एक व्यापारी। उसको पता चला कि सनातन गोस्वामी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तो उनके पास वो गया कि और उनको पता चला कि सनातन गोस्वामी के पास ना एक टच स्टोन है। टच स्टोन क्या होता है? कि वो ऐसा पत्थर होता है कि जिससे किसी भी चीज को छुओ वो सोना बन जाती है। तो वो जाता है सनातन गोस्वामी से जाके उनके पैर में गिरता है, उनको खूब उनकी स्तुति करता है, फिर उनको बोलता है कि मैं आपके पास ना बहुत बहुमूल्य वस्तु मांगने आया हूँ, प्लीज मुझे मना नहीं करना। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं, देखो मेरे पास तो कुछ है नहीं, जो भी है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको देने में, है ना, मैं खुद ही मधुकरी करके जी रहा हूँ, लेकिन आपको मेरे पास जो है मैं आपको देने को तैयार हूँ, आपको क्या चाहिए बताओ। तो कहता है, मेरे को वो आपका जो टच स्टोन है वो चाहिए। मेरे को किसी ने बताया आपके पास एक टच स्टोन है जिसको किसी को भी छुओ वो सोना बन जाता है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा अच्छा ठीक है वो चाहिए। तो फिर वो सोचते हैं, बोले कहाँ रखा था? फिर बोलते हैं वो साइड में जहाँ पर वो सारा कचरा पड़ा है ना, वहाँ कहीं देखो, वहां मिलेगा शायद। तो बोले अच्छा। तो ढूंढने जाते हैं तो वो व्यापारी को मिल जाता है टच स्टोन, और वो टेस्ट करता है, वो सही होता है। तो वो बहुत धन्यवाद बोलता है और निकल जाता है। फिर वो जा रहा होता है, क्योंकि बहुत समझदार बनिया होता है, बहुत समझदार व्यापारी होता है। वो कहता है कि ये पर्सन जो एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है, उसकी झोपड़ी में कुछ भी नहीं है, उसके पास ये टच स्टोन है और ये कचरे में पड़ा था। इसका मतलब जिस चीज को मैं वैल्यूएबल समझ रहा हूं, इस पर्सन के लिए वो वैल्यूएबल है ही नहीं। इसका मतलब इस टच स्टोन से भी ज्यादा वैल्यूएबल कोई चीज है। तो बहुत समझदार था, और ये समझदारी हम लोगों में नहीं है बाय द वे, लेकिन वो बहुत समझदार था। वो वापस गया सनातन गोस्वामी के पास, बोलता है कि प्रभु थैंक यू वेरी मच, आपने जो दिया, लेकिन जिस तरह जहां से मिला मुझे समझ में आ रहा है कि जरूर इससे भी कीमती, ये इतनी कीमती होने के बावजूद कचरे में पड़ा था, तो क्या इससे भी बहुत कीमती चीज आपके पास है? तो सनातन गोस्वामी कहते हैं हाँ है, अगर नहीं होती तो मैं इसको कचरे में क्यों डाल रहा होता। तो कहते हैं मुझे वो चाहिए। तो सनातन गोस्वामी मुस्कुराते हैं, बोलते हैं अच्छा एक काम करो, ये अगर तुम जाके यमुना में फेंक दोगे, उसके बाद आओगे तो मैं तुम्हें वो चीज दूंगा।
तो उसको लगता है कि यार इसको लूं कि नहीं लूं, तो वो फिर जाता है और फेंक देता है। फिर वापस आता है तो सनातन गोस्वामी उसको डिवोशनल सर्विस के बारे में बताते हैं, भक्ति के बारे में बताते हैं। तो एनीवे ही बिकम्स अ वेरी गुड डिवोटी आफ्टरवर्ड्स। लेकिन कहानी उस पूरी स्टोरी का मतलब क्या है कि वैल्यू, जो असली वैल्यू है वो कहाँ है? हमें दासत्व में असली वैल्यू दिख रही है या स्वामी बनने में असली वैल्यू दिख रही है? एक हस्बैंड अपनी वाइफ को अपने से नीचा समझ रहा है तो वो उस अपनी वाइफ का अपने आप को मालिक समझ रहा है, तो ये दासत्व नहीं है, है ना? कोई सास अपनी बहू को अपनी दासी समझ रही है, वो दासत्व नहीं है। कोई बहू अपनी सास को दासी समझ रही है, कोई बहन अपने छोटे भाई को दास समझ रही है, ठीक है? ये सारी चीजें जो हैं, जो हमारी जो रिलेशनशिप, मटीरियलिस्टिक रिलेशनशिप्स में जो चीजें होती हैं, इसमें दासत्व भाव लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से अपना सारा दासत्व भाव आएगा। जब तक हम अपने दासत्व को सबसे ज्यादा वैल्यू नहीं देंगे, तब तक ना तो हमारे रिलेशनशिप स्ट्रांग रहेंगे। हम सब की ये इच्छा है कि यार मेरे को कोई कैसे मेरी सेवा कोई क्यों नहीं कर रहा है, जबकि ये सोचना चाहिए था जबकि ये सोचना चाहिए कि मैं कैसे हर किसी की सेवा कर सकूं, छोटा हो बड़ा हो, या फिर बूढ़ा हो जवान हो, किसी भी लेवल पे हो, कैसे मैं किसी की सेवा, हाउ कैन आई सर्व इंस्टेड ऑफ व्हाट इज इन इट फॉर मी। अगर हम अपने आप को व्हाट इज इन इट फॉर मी से हटा के हाउ कैन आई सर्व पे ले जाते हैं, इसमें मेरे को क्या मिलेगा, इसमें ये सोचने की बजाय हम ये सोचते हैं कि मैं किसके कैसे काम आ सकता हूँ। 24 घंटे अगर हम ये सोचेंगे, दासत्व का भाव बढ़ेगा और हमें दासत्व की वैल्यू पता चलेगी, क्योंकि ये जो दासत्व है ये उस टच स्टोन से भी बहुत ज्यादा कीमती है जो सनातन गोस्वामी के पास कचरे में पड़ा था। तो इस पूरे इसमें हमें ये समझ में आता है कि हमें किसी भी तरीके से दासत्व का भाव लाना ही पड़ेगा, कैसे ना कैसे, कहीं ना कहीं से, है ना? और हम लोग क्यों आए, जैसे कहते हैं इसमें महाप्रभु बोल रहे हैं कि ऐ नंदा तनुजा किन करम पतिताम माम विस्मय भवाम बुधाओ, मतलब इस भव सागर में पता नहीं मैं किस रीजन से यहाँ आ गया। तो अब क्या रीजन हो सकता है कि हम यहाँ पर आ गए? तो सबसे पहला रीजन ये था कि हमें दासत्व नहीं पसंद था, हम मालिक बनना चाहते थे। हम चाहते थे जैसे भगवान श्री कृष्ण की सब सेवा कर रहे हैं, मेरी भी सब सेवा करें। हमें भगवान से ईर्ष्या होने लग गई थी, हमें भी भगवान की जैसी सेवा चाहिए थी जैसे भगवान को सेवा मिलती है। और यही एक रीजन है कि हम इस जन्म मरण के बंधनों में घुस गए, है ना? लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हर एक चीज का पर्पस क्या है। पूरे एक्चुअल स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक ही पर्पस है, समसिद्धि हरितोषणम, किस तरीके से हम भगवान को खुश कर सकें, सिर्फ एक ही मकसद है और कोई मकसद नहीं। अब जैसे और हमारे साथ क्या हुआ, हम ऐसे हैं जो हम एकदम से, हम सब की यही हालत है कि हम लोगों को ये था कि किस तरीके से मेरे को क्यों नहीं मजा आ रहा है, भगवान को ज्यादा मजा क्यों आ रहा है। अब जैसे एक छोटी सी प्रभुपाद कई बार स्टोरी सुनाते हैं, अगर हाथ बोले कि नहीं यार मैं खाना तो मैं मुंह में डालता हूँ और इंजॉय ये पेट कर रहा है, तो आज के बाद मैं तो नहीं करूंगा, या तो मुझे मजे लेने दो, नहीं तो मैं तो पेट को खाना नहीं खिलाऊंगा। तो अगर हाथ खाना खिलाना बंद कर देगा, सारे पार्ट्स वो कर देंगे, क्या बोलते हैं, स्ट्राइक कर देंगे कि नहीं यार हम लोग सारा काम हम लोग कर रहे हैं और मजे ले रही है जीभ या ये पेट, ये दो लोग मजे ले रहे हैं और ये हम लोग को कुछ मिल ही नहीं रहा है। लेकिन ये सब पार्ट्स भूल जाते हैं कि जिस दिन इन्होंने खाना देना बंद कर दिया इन दो चीजों को, उसके बाद इनकी भी शक्ति जीरो हो जाएगी। समसिद्धि हरितोषणम, जिस दिन हम लोगों ने भगवान को सर्व करना बंद कर दिया, उस दिन हमारी भी शक्ति क्षीण होती जाएगी। और यही हो रहा है, हमारी शक्ति, जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति है, वो धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्यों?
क्योंकि हम सोच रहे हैं कि मैं कैसे मजे लूं। हम वो वाले हाथ हैं भगवान के जो ये सोच रहा है कि मेरे को मजे लेने हैं, मेरे को इस जबान को मजे नहीं देने हैं, मुझे इस पेट को मजे नहीं देने हैं। ये दोनों क्यों मजे ले रहे हैं? मुझे मजे लेने हैं। हम इस हाथ की जगह उस हाथ की तरह है ना, वो हाथ की तरह जो खिलाना बंद कर रहा है और खुद ही क्योंकि हम वो जो एनर्जी आ रही है वो वहीं से आ रही है। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे अगर आपको पौधे में पानी देना है तो हर एक पत्ती में पानी देने की जरूरत नहीं है, जड़ों में पानी दो, सब जगह चला जाएगा। सम सिद्धि हरितोषणम। तो हम लोगों को ये समझ में नहीं आया, हम बन गए वो वाले पार्ट कि मैं क्यों सारा काम करूं, सारा काम मैं करूं और मजे ये जवान ले और पेट ले, तो मैं क्यों करूं? हम वो हैं और इसी कारण हम यहाँ फंस गए आके। लेकिन एक चीज भगवान ने फिर भी दी, हम लोग इस जगत में आ गए, फिर भी भगवान हमारे हृदय में एक सच्चे मित्र के जैसे, है ना, हर किसी के इसमें अपने मन में एक सच्चे मित्र की तरह बैठ गए। ठीक है, और किस लिए? सिर्फ हमारे लिए, ताकि वो हमें गाइड कर सकें। हाँ, और हम लोग क्या है, हम वो हाथ हैं जो अभी भी नहीं खाना खिलाने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी अंदर से आवाज आती है कि नहीं यार, किसी ना किसी तरीके से हमें गाइडेंस मिल रही है। और क्योंकि हमने एक बार गलत चॉइस कर दिया, इसका मतलब क्या है? अब कर सकते हैं सही। तभी तो हमारे इतने सारे आचार्य, भगवान ने इतने आचार्य भेजे, सारे स्क्रिप्चर्स भेजे, अभी तो ये जूम भी भेज दिया हम लोगों की भक्ति के लिए, है ना। तो इतनी सारी चीजें हैं, तो हम लोगों को अब राइट चॉइस करनी है ना। हम लोगों को अपनी चॉइस करनी है। तो हमें क्या चुनना है? हमें दासत्व चुनना है कि हमें वो चुनना है स्वामित्व? ये हमारी चॉइस है। और हम लोग कैसे वो कर सकते हैं? उसका एक ही रीजन है, उसका एक ही सॉल्यूशन है कि चैंटिंग अच्छे से हो। और ये जो सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं वो चैंटिंग अच्छे से हो, दासत्व का भाव बने, उसी के लिए कर रहे हैं। सो अभी हम क्विकली, तो शिक्षाष्टकम विल स्टॉप हियर। हम लोग क्विकली अगले 5-7 मिनट विल टॉक अबाउट पुरुषोत्तम मंत्र। तो आप लोगों को पता है पुरुषोत्तम मंत्र आज से शुरू है। इट्स सच ए ऑस्पिशियस मंथ। ये 3 साल में एक बार आता है, और यहाँ इस मंथ में, इस माह में आपकी जितनी भी डिवोशनल सर्विस है उसका जो फल है वो हजारों गुना ज्यादा है, हजारों गुना। एक्चुअली इतना ज्यादा बेनिफिट है इस महीने में कि हम इसमें नंबर नहीं डाल सकते। There is no number that exists that can describe कि इतना मिलेगा, क्योंकि जैसे ही हम लोग कोई सॉलिड नंबर डाल देते हैं तो ऐसा लगता है इसे एज ए ट्रांजैक्शन। लेकिन कहने का मतलब है कि ये डिवोशनल सेल वाला महीना है। यहाँ पर आप कोई भी डिवोशनल एक्टिविटी करते हो, उसको आपको इतना स्पिरिचुअल क्रेडिट मिलता है, इतना स्पिरिचुअल क्रेडिट मिलता है जो लोग हजारों साल में नहीं कमा सकते। और ये क्रेडिट ऐसा नहीं है नॉर्मल पैसे के जैसा कि एक बार आया और उसको आपने खर्च कर दिया तो खत्म हो गया। ये स्पिरिचुअल क्रेडिट ऐसा है जो इटर्निटी तक हमारे साथ रहेगा, इटर्निटी तक। दैट मीन्स कभी भी क्षीण नहीं होगा। मतलब अगर आप सपोज आपको $10 मिलियन दे दिए जाए अभी और बोले जितना खर्च करना हो करो, और जितना भी आप जितना खर्च करना हो करो कभी, और आप खर्च करे जा रहे हो 10 मिलियन का 10 मिलियन ही है, 9 मिलियन भी नहीं हो रहा है, 10 का 10 ही है, खर्च करे जा रहे हो, ऐसा है। तो ये मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने कुछ चीजें हम शेयर करी हैं, नेहा माता जी ने भी काफी सारी चीजें मुझे भेजी थी उस पे, वो भी शेयर करी है मैंने। तो आप प्लीज अपने अपने वाउज लें कि आप क्या क्या करना चाहेंगे इस मंथ में। और मैं सोच रहा था कि हम लोग एक दूसरे से शेयर करेंगे कि हमने ये प्रण लिया है इस महीने के लिए, हम लोग ये एक्स्ट्रा डिवोशनल एक्टिविटीज करेंगे हमारे खुद के शुद्धिकरण के लिए, है ना। और फिर हम एक दूसरे को अकाउंटेबल रखेंगे, है ना। और इसमें ये नहीं है कि हमारे भाव ये नहीं होना चाहिए कि यार कि
हम लोग किसी को बताना चाहें कि हम कितने अच्छे डिवोटी हैं। भाव सिर्फ यही होना चाहिए कि हम जिस भी कंफर्ट जोन में हैं उससे बाहर निकल के थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करें। तो जो लोग 32 राउंड्स कर रहे हैं उनको 33 करना चाहिए, और जो लोग 5 राउंड कर रहे हैं उनको 6 करना चाहिए। जैसे गिलहरी और हनुमान दोनों का सेवा एक ही मानी जाती है, उसी तरीके से आप किसी भी स्पिरिचुअल स्टेट पे हो, अभी आप कोई भी एफर्ट करोगे उसका एग्जैक्टली सेम बेनिफिट मिलेगा। जो 32 राउंड के बाद 33rd राउंड कर रहा है उसको भी उतना ही बेनिफिट मिलेगा। जो 2 राउंड कर रहा है वो तीसरा करना शुरू करता है इस महीने में। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज आप कर सकें, जितना भी आपकी हेल्थ और आपकी फैमिली लाइफ और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं उनके साथ रह के आप अच्छे से कर सकें, तो प्लीज कोशिश करें। और लेकिन एक बात ध्यान रखें कि थोड़ा सा कंफर्ट से बाहर निकलें। मतलब कोई ऐसी चीज करें जो आपको लिटरली थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट दे रही हो, क्योंकि वो जो छोटा सा डिस्कम्फर्ट होता है ना, वही आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, वही आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। जैसे जिम जाते हैं, जिम मैंने आपको लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था। सपोज मैं 10 किलो के डंबल की जगह ये जो पेंसिल है, इससे जाके मैं अपनी बाइसेप्स बनाने की कोशिश करूंगा तो नहीं बनेगी। मुझे वो 10 किलो का चाहिए, वो 10 किलो में भी नहीं बनेगी। लेकिन क्या, जब ट्रेनर क्या बोलता है आपको, वो जो 10वां जो पुल करते हो आप, जिसमें आपको पूरी जान निकल जाती है, वो जो 10वां पुल होता है ना, वो आपकी स्ट्रेंथ को सबसे ज्यादा बढ़ाता है। और बाकी जो 9 होते हैं वो सिर्फ उसको वार्म अप करने के लिए होते हैं। तो जो 10वां पुल है, वो वही पुल है जो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद ही मिलता है। वो जो कंफर्टेबली हमसे वेट उठ रहा है वो हमारी मसल्स नहीं बनाएगा। जिस वेट को उठाने में हमें डिस्कम्फर्ट हो रहा है वही आपकी मसल्स को इंप्रूव करेगा। तो आप अपने आप को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट में डालें। बी रियलिस्टिक, बहुत ज्यादा सुपरमैन बनने की जरूरत नहीं है। बी रियलिस्टिक, जैसा भी आपको ठीक लगे। और तो जैसे भी आपको ठीक लगे आप करें। और प्लीज मुझे बताएं कि आप क्या क्या व्रत ले रहे हैं, और अगर आपको कुछ करना है मुझे मैसेज कर दें, प्राइवेट मैसेज में। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, फिर उसमें हम लोग शेयर करेंगे कि हम लोग क्या क्या वाव ले रहे हैं। और फिर एवरी डे हम लोग सोने से पहले अपनी रिपोर्ट देंगे, और फिर उसके हिसाब से हम एक दूसरे को मोटिवेट कर सकेंगे, है ना। और एक तरह की अकाउंटेबिलिटी होती है कि अगर आपको पता है कि आपको किसी को बताना है कि मैंने करा है कि नहीं करा है, और इस महीने में झूठ भी नहीं बोलना है तो सबसे अच्छी बात यह है। तो आप अपनी गलत स्टैट्स भी नहीं दे सकते। तो इस महीने में आप प्लीज कोशिश करें कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भक्ति करें। इस महीने में हो सके तो टीवी, कोई भी ऐसी चीज, टीवी हुआ, व्हाट्सएप हुआ या फेसबुक हुआ, जहां पर भी आप अपने सोशल एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, वो उसको बंद कर दें एक महीने के लिए। एंड एक प्रभु जी हैं, राधापति गोपीनाथ प्रभु, वो हमेशा बोलते हैं कि देखो, अगर आप न्यूज नहीं देखोगे, या न्यूज इन द सेंस कि कोई आप टीवी नहीं देखोगे, तो एक महीने बाद जब आप टीवी चलाओगे तो भी उसमें वही खबरें आ रही होंगी जो अभी आ रही हैं। कोई दुनिया नहीं रुकने वाली। और ऐसा भी नहीं होगा कि अगर आपने कुछ मिस कर दिया तो आप उसको कैचअप नहीं कर सकते। तो एक महीने की बात है, देखें अगर आपसे कुछ होता है तो, है ना। सो आई विल स्टॉप हियर एंड इफ समवन हैज एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स। एक सेकंड, एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में। हरे कृष्णा, भक्ति में कोई नियम पालन करने में अगर कोई व्यक्ति हर्डल बनता है तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारी चैंटिंग और नियम पालन का घर में कोई मजाक बनाए तो अपशब्द कहे तो क्या करना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। तो ऐसा है कि जैसे मैंने बताया कि कई बार क्या होता है कि अगर हमें कोई कुछ नहीं बोले, सपोज हमें कोई कुछ नहीं मना कर रहा है, हर कोई बोल रहा है अरे हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो आप, और करो, तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर कभी नहीं निकलोगे। मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ जब मैं चैंटिंग शुरू करी तो मैं सुबह कभी भी चैंटिंग नहीं करता था। लेकिन मैं क्या करता था, पूरे दिन अपनी माला लेके बैठा रहता था, धीरे धीरे चैंटिंग करता था। कभी हर थोड़ी देर में टाइम मिला तो चैंटिंग बैग उठा लिया।
तो मेरा बहुत पंगा होने लग गया मेरी वाइफ के साथ। तो वो बहुत गुस्सा हो जाती थी, बोले जब से तुमने भक्ति शुरू करी है तब से तुम मेरे साथ हम लोगों के लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। कोई भी हम काम बोलते हैं तो या तो तुम्हारी चैंटिंग बची है या तुम्हारा ये बचा है, तुम्हारा वो बचा है। तो क्या हुआ, मेरे को बहुत गुस्सा आया। मैं भगवान से बोलने लगा, भगवान ये कहाँ फंसा दिया आपने मुझे, मतलब मतलब जो लेडी जिसको मेरे को पूरा सपोर्ट करना चाहिए वो मुझे ऐसे कर रही है, मतलब मेरे को भक्ति में और बिकॉज वो क्रिश्चियन है तो वो ज्यादा विश्वास भी नहीं करती इन सब चीजों पे, लेकिन वो रिस्पेक्ट करती है कि भाई हाँ ठीक है, इफ यू वांट टू डू दिस यू डू दिस। लेकिन मेरे को बहुत टाइम तक बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने पूछा स्वर्ण कृष्णा प्रभु गोपीनंदा माता जी से कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी चीज बोली। उन्होंने बोला कि मेरे को लगा कि वो मेरी साइड लेगी, कि मैं जाऊंगा कि बोलूंगा यार मेरी बीवी ऐसे कर रही है, तो वो भी बोलेंगे अरे हाँ यार तेरी बीवी क्यों कर रही है ऐसे, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने बोला ही नहीं ऐसे। उन्होंने बोला तो तुम क्यों करते हो उसके सामने चैंटिंग, क्यों नहीं देते हो अपने घर वालों को टाइम। मैंने कहा मेरे को चैंटिंग करनी है 16 राउंड। बोले ऐसे टाइम करो जो, फिर उन्होंने पूछा वो कब उठती है। मैंने कहा वो 6 बजे उठती है। तो बोले तो तुम 4 बजे उठो, अपनी चैंटिंग खत्म करो उसको उठने से पहले। और एकदम से उस वक्त मेरी बत्ती जल गई। मैंने कहा अरे वाह यार ये तो बिल्कुल सही बोला। फिर क्या हुआ कि ये जो डिस्कम्फर्ट जो आया मेरी बीवी की तरफ से, इस डिस्कम्फर्ट ने मेरे को इतनी बड़ी एसेट दे दी जिसके कारण मैं सुबह उठ के अपनी चैंटिंग ब्रह्म मुहूर्त में कर लेता हूँ। और क्यों करता हूँ, क्योंकि मजबूरी है। तो क्या हुआ कि जिस पर्सन ने मुझे पुश करा कि भाई तुम ये सब भक्ति छोड़ो क्योंकि तुम हमारा ध्यान नहीं दे रहे हो, उसी व्यक्ति की पुश के कारण मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला और मैं इसमें भक्ति में आया। अब कई बार क्या होता है कि हम लोगों को कई लोग मजाक बनाते हैं, और मजाक इसलिए बनाते हैं कई बार, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी क्या स्पेसिफिक सिचुएशन है, कई बार मजाक इसलिए बन जाता है कि हम लोग दो रीजन से मजाक बन सकता है। एक तो हम लोग अनरियलिस्टिक तरीके से हम लोग सोच रहे हैं कि हम जो भक्ति के बारे में सोचते हैं समझते हैं हर किसी को वही समझ में आना चाहिए। अगर हम इस माइंड फ्रेम ऑफ माइंड में हैं तो ये हमारी गलती है, क्योंकि हर कोई नहीं रहेगा। तो हम लोगों को एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। इसका मतलब हम लोगों को किसी से ज्यादा वो भी नहीं करना चाहिए कि बहुत ज्यादा बताया जाए किसी को। अपनी जो लोग भक्ति के प्रतिकूल हैं उनसे ज्यादा भक्ति के बारे में शेयर नहीं करना चाहिए, है ना। और ऐसे समय पे चैंटिंग करो, ऐसे समय पे काम करो, अपनी भक्ति करो जिसमें आप ज्यादा किसी को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और अगर वो आपके मजाक बना रहे हैं तो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी चीजें देखी होंगी भाई कि आप, या फिर आपने कुछ ऐसी चीजें शेयर करी होंगी उनसे जो प्रोबेबली वो उस स्टेज पे नहीं है कि उनको समझ सकें। तो हमें क्या प्रैक्टिकल भी रहना है। तो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से जिसको अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो ना बताएं उन्हें, है ना। और अगर उनको लगता है कि अगर उनको आपकी चैंटिंग से परेशानी है तो आप ऐसी टाइम चैंटिंग करें जब वो ना हो, कोई वो जो पर्सन है वो ना हो। एंड वो अपशब्द जो कह रहे हैं उनको भी एक मेडिसिन समझ के आप पी लो, क्योंकि वो भी आपके कार्मिक रिएक्शंस के कारण जो हमें जो स्पाउस मिले हैं, हमारे जो फैमिली मिली है हमें, हमारे कार्मिक रिएक्शंस ही हैं। हमारी ये बॉडी से लगा के हमारे जितने भी रिश्ते हैं इंक्लूडिंग दोस्त यार, ये सारे के सारे हमारे कार्मिक रिएक्शंस हैं। ये हम लोगों के लाइफ में किसी कार्मिक उस डेट के कारण आए हैं और है ना। और वो हमें और फिर क्या होता है, हमारे पास जो डिवोटीज हैं वही हैं जो कॉजलेस मर्सी देते हैं। वो हमारे सारे जो कार्मिक रिएक्शन है उनको खत्म कर सकते हैं। तो आप सहन करें, जो भी आपको कुछ मिल रहा है उसको एज ए मेडिसिन सहन करें, क्योंकि ये सब चीजें जो आपको ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं भक्ति में, ये सारे के सारे इसलिए आ रहे हैं ताकि आप जब इससे बाहर निकलेंगे तो यू विल बी मोर स्ट्रोंगर, है ना। दैट मीन्स आपने जो डंबल उठा रखा है थोड़ा सा हैवी है, लेकिन मसल्स भी उसी से बनेगी। तो आपकी स्पिरिचुअल मसल्स बनानी है तो थोड़ा सा युक्ति से काम लें, प्रैक्टिकल रहें। अपनी जो भक्ति है वो ऐसे समय करें कि जहाँ पर आपकी जो पर्सनल लाइफ है, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं आपके रिलेटिव्स के तरफ से, वो भी पूरी हों उनकी, और आप उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरी खरी उतरें और साथ में अपनी भक्ति भी करें। एक्चुअल क्या है, हम जैसे भक्त है ना, हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम पढ़ाई लिखाई अच्छे से ना करें तो लोग ये सोचेंगे कि ये जो भक्त बन जाता है वो ढपोल होता है। अगर हम अपनी मटेरियल लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होंगे तो सोचेंगे ये वही भक्त वही लोग बनते हैं जो मटेरियल लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ये भी गलत है।
ठीक है। और अगर हम लोग बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो लोग ये सोचेंगे कि यार भक्ति में वही लोग जाते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये इन सब चीजों से अगर हमें बाहर निकलना है तो हमें अपने बिहेवियर को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि हम लोग, कोई हमें देखे तो ये बोले कि भाई आप करते क्या हो, मुझे आपके जैसा बनना है। और जैसे ही वो बोले मुझे आपके जैसा बनना है, तो आपकी सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए? ये लो माला पकड़ो, मैं ये करता हूँ। तो अभी मेरा भतीजा है, वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, तो उसको क्रिकेटर बनना है। तो मुझे बोल रहा था कि मुझे बोलता हूँ, चाचू मैं क्या करूं कि मैं अपनी क्रिकेट को मैं कैसे भक्ति में लगा सकता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि अगर आप इतने अच्छे क्रिकेटर बनते हो कि लोग आपकी बहुत तारीफ करेंगे और फिर बोलेंगे आप इतने सक्सेसफुल क्यों हो, जब आप बहुत बड़ा अवार्ड लेने जा रहे हो, उससे स्टेज बोला आपकी इसका राज क्या है आपकी सक्सेस का, और आप वो सारी की सारी सक्सेस अपनी चैंटिंग पे डाल देते हो कि मैं 2 घंटे चैंटिंग करता हूँ रोज, तो क्या होगा? जो भी आपके फैन हैं उसमें से बहुत सारे लोग आपको फॉलो करने के चक्कर में चैंटिंग शुरू कर देंगे। दैट मीन्स आप प्रभुपाद के मिशन में तुरंत पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो जब आप क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये सोच के करो कि ये जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ये किस लिए कर रहा हूँ, ताकि आई कैन सर्व प्रभुपाद, है ना। तो इसलिए युक्ति लगा के हम लोगों को एज ए भक्त, हम लोगों की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई हमारा भक्त का या फिर हमारी भक्ति का मजाक ना उड़ाए। इसके लिए हमारा कैरेक्टर और हमारा जो स्ट्रेंथ है, हम लोगों को इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा और हम लोगों को इतना सक्षम होना पड़ेगा कि कोई हमें देखे तो ये नहीं सोचे यार ये क्या बंदा है, ये सोचे कि अरे वाह मुझे ऐसा बनना है। तो उसके लिए मेहनत लगती है, हर चीज में मेहनत तो है ही। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो मैंने ये सब अचीव कर लिया, नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी इसी चीज पे विश्वास करता हूँ, मैं भी यही करने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको आंसर मिला। कोई और क्वेश्चन कोई शेयर करना चाहेगा या फिर कोई और किसी का क्वेश्चन है? अगर आप लोगों को अगर थोड़ा सा वो ना लगे, प्रॉब्लम ना हो, तो प्लीज अगर आप अपना वीडियो ऑन करेंगे सब लोग, जो भी जिसको भी कंफर्टेबल लग रहा हो, ताकि सारे पुरुषोत्तम मंथ के पहले दिन में सारे डिवोटीज के दर्शन हो जाएं। निशांत प्रभु क्या वो शेव वेव नहीं करनी है? पूरा व्रत रख रखा है पुरुषोत्तम मंथ का? हरे कृष्णा। मेरी मम्मी भी हैं इसमें चैट में। प्रणाम मम्मी। कोई क्वेश्चन है प्रभु आप लोगों का? हरे कृष्णा संदीप प्रभु, श्रवण कृष्ण प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अनु प्रभु क्या अपना कंप्यूटर दिखा रहे हो? अरे प्रभु ये मैं और टेक्नोलॉजी अच्छा हरी बोल। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। लगता है इसका कैमरा खराब हो गया। नहीं कोई बात नहीं प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बेटा। बस अब नहीं। क्या इतना सन्नाटा क्यों है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बेटा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा लव बेटा, कैसे हो? मेरी मम्मी है और मेरी भांजी है और वो मेरा भतीजा पीछे, अनिका और लव। हरे कृष्णा नहीं माता जी। हरे कृष्णा आंटी जी। मम्मी उसमें म्यूट में शायद। हाँ हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मम्मी। प्रभु वो इंडिया से ज्वाइन किया उन्होंने? हाँ मम्मी ने इंडिया से ज्वाइन करा। हाँ हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बेटा। वाह सो स्वीट। हरे कृष्णा वाला
ये आपकी दीदी है प्रभु, प्रेरणा आंटी जो है? ये मेरे जो जीजाजी है ना, उनकी छोटी सिस्टर है। ओके ओके ओके। कृष्णा। हाँ। और प्रभु कोई रियलाइजेशन वगैरह कुछ शेयर करना चाहेगा, या फिर पुरुषोत्तम मंथ का कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? आप लोग क्या करने वाले हो, क्या नहीं? सोच समझ के बोलना, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी है, रिकॉर्ड हो रहा है। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। यस माता जी। प्रभु जी जैसे बोलते हैं कि पुरुषोत्तम मंथ के अंदर भागवतम का 10th कैंटो 14 चैप्टर पढ़ना चाहिए, पर प्रभु जी दूसरी तरफ ये भी बोलते हैं कि डायरेक्ट आप ना 10th कैंटो पे मत जाओ। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो चैप्टर है ना, ये भगवान की ऑपुलेंसेस को बताता है। तो हम लोग क्या 10th कैंटो जो रासलीला है ना, वो पढ़ने को मना करा है, लेकिन भगवान की जो ऑपुलेंसेस हैं वो पढ़ सकते हैं हम लोग। जैसे उद्धव गीता भी है, उद्धव गीता में भी बोलते हैं कि 11th कैंटो का 16th चैप्टर पढ़ना चाहिए, उसमें भी ऑपुलेंसेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा बताया है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसमें हमें ये समझ में आता है कि भगवान कृष्ण सर्वोत्तम है ना, और पुरुषोत्तम है ना, पुरुषों में उत्तम, तो वो अपन पढ़ सकते हैं। इसलिए 10th कैंटो पूरा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उसमें कुछ चीजें हैं जो हमें सच में समझ में नहीं आएगी इस लेवल पे। तो लेकिन जो भगवान की ऑपुलेंसेस हैं वो हम लोग डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। आप लोग 14 चैप्टर के लिए इसमें सीमा दीदी भी आई है। वाह। हाँ बोलिए। बस प्रभु जी ये पूछना था। तो प्रभु जी प्रपोर्ट और ट्रांसलेशन सब पढ़ना चाहिए या सिर्फ श्लोक ही पढ़ना चाहिए? नहीं, आप कुछ भी, अगर आपके पास टाइम है और आप परपोर्ट भी पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छा है। क्योंकि प्रभु इतना कुछ पढ़ें तो टाइम भी नहीं रहता ना। नहीं तो फिर आप सिर्फ, अगर टाइम नहीं है तो डेफिनेटली सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ें, है ना। कई लोग तो सिर्फ संस्कृत पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन भी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन ही सिर्फ पढ़ो तो भी चलेगा। मतलब कोई भी किसी भी लेवल पे कर सकते हो, एज लॉन्ग एज थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभु आपके पास रिकॉर्डिंग है क्या इसकी, किसी के भी पास, कि मतलब हम डेली, क्योंकि प्रभु जब हम खुद पढ़ते हैं ना तो हम बहुत मिस्टेक कर देते हैं, तो अगर हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग हो तो। हाँ मैं देख सकता हूँ, मैंने सोचा ही नहीं इस बार में, तो सही बोला आपने। मैं देखता हूँ, है ना, मैं मिलता है तो मैं भेजता हूँ उस पे ग्रुप में। प्रभु चैप्टर 15 की भी, भगवत गीता चैप्टर 15 की भी, और श्रीमद् भागवतम 10.14 दोनों की अगर। ठीक है, मैं ढूंढता हूँ और मिलता है तो भेजता हूँ ना। हरे कृष्णा हेमा माता जी। चलो बहुत अच्छा है। और बताएं, कोई और अपना शेयर करना चाहेगा? कोई व्रत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं पुरुषोत्तम मंथ में? देखो नंदिनी कितने ध्यान से सुन रही है। हाँ तो मैंने तो आपको ग्रुप पे शेयर कर ही दिया है। मैंने हाँ प्रभु आपने तो शेयर कर दिया। हाँ मैं उसको ग्रुप में बना दूंगा, फिर अपन लोग उसमें कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम आवर पार्ट। निशांत प्रभु आपका क्या सीन है? हाँ प्रभु वही मेरा तो वही 20 माला। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। तो आप सुबह आ रहे हो? आज सुबह नहीं थे आप, है ना? हाँ आज सुबह नहीं आया, आज बस थोड़ा वो हो गया, सुबह 3 बजे नींद खुल गई। हाँ फिर 5 बजे आ गई। नहीं चलो कोई बात नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ कि कल सुबह ना मैं 4:30 बजे लॉग इन हो जाऊंगा, है ना, और 4:30 बजे मैं वो अपनी मंगला आरती लगा दूंगा अपने जूम पे, ठीक है? तो आप लोगों को जिसको भी मंगला आरती अटेंड करनी हो वो जूम पे अटेंड कर सकते हैं। और फिर जरूरी नहीं है कि आप पूरी मंगला आरती करो, अटेंड करो, बस दर्शन करके अगर आप चैंटिंग करना चाहो तो कर सकते हो आराम से। और फिर मैंने आज सुबह प्रभुपाद का एक चैंटिंग वो भी वीडियो भी मिल गया मुझे, वो थोड़ी सी फास्ट स्पीड में है, प्रभुपाद की चैंटिंग फास्टर है थोड़ी सी, तो आप उसके साथ भी चैंटिंग कर सकते हो, तो वो भी मैंने आज लगाई थी। नहीं माता जी आपको कैसी लगी सुबह की चैंटिंग? थोड़ा सा फास्ट था प्रभु, फास्ट था, पर प्रभु मैं अपने हिसाब से करती हूँ, मुझे लगा पहले वाला ही है तो मैंने वीडियो वो वॉइस एकदम लो कर रखी थी। नहीं कोई बात नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि आई मीन मैं मेरे लिए तो ये भी थोड़ी सी स्लो ही है, लेकिन फिर भी मैं इससे भी थोड़ा सा फास्ट ही करता हूँ, लेकिन पहले वाले से पहले प्रभुपाद की उससे थोड़ा सा फास्ट है। अगर इसके साथ किसी को करना हो तो कर सकता है।
अच्छा प्रभु जी, एक चीज और थी। अगर हम 16 राउंड के अलावा और राउंड करते हैं तो क्या जैसे आप जैसे मंगला आरती के टाइम पे हम उसको उसके साथ चैंटिंग कर सकते हैं? मतलब हाँ, आप एक बार दर्शन कर लो, ठीक है, आप दर्शन कर लो, हाथ जोड़ लो, दंडवत कर लो, और फिर आप बैठ के अपनी चैंटिंग करो और बीच बीच में दर्शन भी करते रहो। मैं तो यही करता हूँ, मैं पूरा, क्योंकि मंगला आरती पूरा आधा घंटा चलती है, मैं क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट 5-10 मिनट्स में ही मंगला आरती कर लेता हूँ अपनी, जो भी मेरे को करनी होती है अपने बोल के, और फिर मैं अपनी चैंटिंग ही करता हूँ। और लेकिन वो दर्शन ऑन रखता हूँ, बीच बीच में दर्शन भी करता रहता हूँ, थोड़ा सा माइंड भी थोड़ा कंट्रोल होता है। प्रभु जी एक क्वेश्चन है। हाँ जी प्रभु। प्रभु आप कितने घंटे सोते हो? जी प्रभु, मैं तो 8 बजे सो जाता हूँ ना। ओके। हाँ, आज तो मैं 6-7 घंटे से कम नहीं सोता प्रभु ना, तो यू आर एट वेरी हाई लेवल। हम इतना नहीं कर पाते। नहीं प्रभु, मैं कम तो सोता ही नहीं हूँ, बल्कि मैं कई बार ज्यादा ही सोता हूँ। कई बार मैं 7:30 बजे सो जाता हूँ, मतलब। और जब अभी अपनी रीडिंग के चक्कर में मैं क्या करता हूँ, आपको पता नहीं है, लेकिन मैं अपने पजामा पहन के है ना, फिर सारी रीडिंग क्लास करता हूँ। जैसी रीडिंग क्लास खत्म होती है वहीं लैपटॉप बंद करा, वहीं सो गया। लिटरली पानी की बोतल भी वहीं पड़ी रहती है। तो मैं 8:15 बजे तो मैक्सिमम सो ही जाता हूँ, और मेरे को ना 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है सोने में, नींद आने में। कैसे लगे 2-3 मिनट से ज्यादा, जब आप सोई 6-7 घंटे से हो? नहीं, 7 घंटे की तो नींद हो ही जाती है मेरी वैसे भी। मेरे को लगता है आपकी ना सब चीज की स्पीड ज्यादा है, तो आपकी सोने की स्पीड भी ज्यादा है, तो 6-7 घंटे। नहीं एक्चुअली प्रभु दैट्स अ फैक्ट कि 8 से 10:30 जो हमारे आचार्यों ने बताया है कि अगर 8 से 10:30 के आप सोते हो ना, दैट इज इक्वल टू 8 आवर्स स्लीप। हाँ, यही तो, क्योंकि रैम स्लीप सबसे ज्यादा, जो रैम स्लीप होती है वो 2 बजे, क्या बोलते हैं, अराउंड 3 बजे के पहले ही होती है सारी रैम स्लीप जो होती है ना। अराउंड 8 से 3 बजे तक की सारी रैम स्लीप होती है। जो लोग 10, 11, 12 बजे सोते हैं, वो 1-2 रैम जो स्लीप होती है वो तो उनकी खत्म ही हो जाती है। उनका